अब है अगला चैप्टर, महाकाव्य दर्शन, एपिक फिलोसॉफी। जब भारत के पूर्वी हिस्से में बौद्ध और जैन जैसे विद्रोही विचार जन्म ले रहे थे, उसी समय देश के पश्चिमी भाग में जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, एक और तरह का परिवर्तन हो रहा था। यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं हुआ, ये चुपचाप हुआ। धीरे धीरे भारत में नई नई जातियां, नए समुदाय, नए धार्मिक मान्यता आर्य समाज में शामिल हो रही थी। अब ब्राह्मण संस्कृति के सामने दो ही रास्ते थे। या तो वह अपने धर्म को फैलाए, बदले, ढाले, नई मान्यताओं को अपने भीतर समाहित करे, या फिर वह खुद अप्रासंगिक हो जाए और समाप्त हो जाए। आर्य गर्व इतना लालची नहीं था कि वो यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान सबके लिए खोल दे, लेकिन नई जनता को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए एक बहुत कठिन रास्ता चुना गया। नई जातियों के देवता स्वीकार किए गए, उनके कथाएं अपनाई गई, उनके मिथकों को रूपक एलोगोरी बना दिया, उनके देवी देवताओं को वैदिक ढांचे में फिट किया गया। यही प्रक्रिया आर्यीकरण कहलाता है। आर्यनाइजेशन यह राजनीति नहीं, आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। इस दौर में पशुपत संप्रदाय, भागवत परंपरा, तांत्रिक धाराएं उभरी। आज ये तक करना मुश्किल है कि ये सब वैदिक परंपराओं से निकली या बाहर से आई, क्योंकि ब्राह्मण प्रभाव ने इन्हें पूरी तरह अपने रंग में रंग दिया। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा दस्तावेज दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। महाभारत एक महान युद्ध की कथा है, एक ही राजवंश भारतवंश के दो शाखाओं के बीच। इतना भयानक युद्ध कि पुराने ग्रंथ कहते हैं इससे बड़ा न पहले हुआ न बाद में। यह युद्ध लगभग 13वीं सदी या 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। कुछ विद्वान इसे और भी पुराना मानते हैं। महाभारत का मूल संभवतः कुरु और पांचाल जनजातियों के संघर्ष में है। बाद में ये जनजातियां एक हो गई। कथा के कई तत्व आर्य नहीं लगते। भीम की हिंसा, द्रौपदी का बहुपतित्व, इनसे संकेत मिलता है कि मूल कथा लोक कथाओं से आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसे आर्य परंपरा में ढाल दिया गया। महाभारत केवल एक क्षेत्र की कथा नहीं, ये पूरे भारत की कहानी बन गया। बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक, पंजाब से लेकर दक्कन तक, हर जगह लोग इसमें अपनी कहानी देखते हैं। कहा जाता है जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। महाभारत इतिहास, मिथक, धर्म, समाज, नीति, राजनीति सबको एक साथ बांधता है। इसका उद्देश्य भारत की एकता का भाव जगाना था। एक देश, एक परंपरा, एक स्मृति। आज ये माना जाता है कि महाभारत पहले एक छोटा ग्रंथ था जिसे भारत कहा जाता। कहते हैं व्यास ने 24,000 श्लोकों का भारत रचा। बाद में ये लाख श्लोकों का महाभारत बन गया। असल में शुरुआत लोकगीतों से हुई। युद्ध के नायक, राजाओं की वीरता, रानियों की सुंदरता, राज दरबार की भव्यता, ये सब गायकों और भाटों द्वारा गाए जाते थे। मौखिक परंपरा में हर पीढ़ी कथा बदल देती है। ब्राह्मण संस्कृति को इन कहानियों से समझौता करना पड़ा। भारत आर्य संस्कृति और लोक धर्म के बीच पहला बड़ा समझौता था। शुरुआत में ये एक सीधी वीरगाथा थी, न दर्शन, न अवतारवाद, न आत्मा ब्रह्म की चर्चा। कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, देवता नहीं। फिर समय बदला, यवन, शक, पहलव भारत आए। त्रिमूर्ति का विचार उभरा, ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन, शिव संहार। इंद्र के गुण विष्णु और शिव में बट गए। यही महाभारत धार्मिक ग्रंथ बनता है। भगवत गीता इस दौर की उपज मानी जाती है। आखिरी चरण में महाभारत दर्शन, नीति, कानून सबका विश्वकोश बन जाता है। पुस्तक 12 और 13 पूरी तरह धर्म और दर्शन पर है। यह निश्चित नहीं कि महाभारत कब पूरी हुई, लेकिन बुद्ध के समय यह प्रचलित थी। इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं। इससे लगता है कि मूल ग्रंथ उनसे पहले का है।
व्याकरणकार पाणिनि इसके पात्रों को जानते थे। बौद्ध ग्रंथों में भारत का उल्लेख है। गुप्तकालीन अभिलेख महाभारत की पुष्टि करते हैं। ये ग्रंथ सदियों तक बढ़ता रहा। कुछ अंश पुराण कालीन भी है, फिर भी मुख्य ढांचा 500 ईसा पूर्व से आज तक लगभग वही है। महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है क्योंकि यह सबके लिए था। वेद केवल उच्च वर्गों के लिए, महाभारत साधारण मनुष्य के लिए। यह आचरण सिखाता है, धर्म बताता है, जीवन जीने की दिशा देता है। यही कारण है कि महाभारत केवल ग्रंथ नहीं, भारत की सामूहिक स्मृति है। वाल्मीकि की रामायण मूल रूप से शुद्ध महाकाव्य है। यह महाभारत जैसे मिश्रित विश्वकोशीय रचना नहीं है। रामायण की कहानी सीधी है। केंद्र में एक ही नायक है, राम। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, चरित्र की पूर्णता का आदर्श। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, राम पहले देवता नहीं थे। रामायण के मूल हिस्से यानी कांड 2 से 6 तक अगर हम इन्हें देखें और बाल कांड, कांडिक या उत्तर कांड यानी कांड 7 को अलग कर दे तो तस्वीर साफ हो जाती है। इन मूल कांडों में राम कोई अवतार नहीं है, एक महान आदर्श मनुष्य है। एक ऐसा राजा जो नैतिक है, कर्तव्यनिष्ठ है और जनजातीय समाजों के साथ मिलकर दक्षिण भारत को संगठित करता है। राम को विष्णु का अवतार बाद में बनाया गया, यानी जो पहले वीर कथा थी वो बाद में वैष्णव धार्मिक ग्रंथ बन गई। रामायण की धार्मिक स्थिति रामायण पूरी तरह बहुदेववादी पॉलीथियस्टिक वातावरण दिखाती है। मुख्य देवता है इंद्र, अग्नि, वरुण यानी वैदिक देव। साथ ही नए देव भी आते हैं, कामदेव, कुबेर, कार्तिकीय, गंगा, लक्ष्मी, उमा। देवताओं की पत्नियां देवी के रूप में पूजी जाती है। जानवर भी देवता बनते हैं, शेषनाग, हनुमान वानर, जामवन भालू, गरुड़ पक्षी, जटायु गिद्ध, नंदी बैल। पूजा का तरीका है यज्ञ और बलि। पेड़, नदी, नाग पूजा भी मौजूद है। कर्म और पुनर्जन्म की धारणाएं हवा में है, लेकिन कोई संगठित संप्रदाय नहीं। दूसरे चरण में राम को विष्णु का अवतार बना दिया गया। इस दौर में यूनानी, शक, पहलव भारत आए। रामायण अब धार्मिक ग्रंथ बनने लगी थी। कहा जाता है रामायण बौद्ध संन्यासवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी है। यह कहती है मोक्ष के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं, गृहस्थ जीवन भी पवित्र हो सकता है। रामायण में बुद्ध को नास्तिक कहा गया, इसलिए रामायण का वर्तमान रूप महाभारत के बाद का माना जाता है, हालांकि कथा उससे पुरानी है। महाभारत और दर्शन। दर्शन की दृष्टि से महाभारत रामायण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य दार्शनिक हिस्से हैं सनत सुजातीय, भगवत गीता, मोक्ष धर्म, अनुगीता। अनुगीता गीता का विकल्प है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे उस योग अवस्था में नहीं है जिसमें उन्होंने गीता कही थी। महाभारत में कोई एक दर्शन नहीं, यह विचारों का संग्रह है। वैदिक भौतिकवाद, उपनिषदों का द्वैत, सांख्य का द्वैत, योग का ईश्वरवाद, भागवतों का भक्तिवाद, पशुपात और शक्ति संप्रदाय सब एक साथ मौजूद है। महाभारत वेदों की सत्ता स्वीकारता है। ज्ञान के साधन है प्रत्यक्ष यानी देखना, अनुमान यानी तर्क, आगम यानी शास्त्र। जो वेदों को नकारते हैं उन्हें नास्तिक कहा गया। लोकायत और बौद्ध दोनों की आलोचना मिलती है। तर्कशास्त्रियों को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा गया। कहा गया जो वेदों की निंदा करता है वो नीची योनि में जन्म लेता है। हालांकि कहीं कहीं वेदों की आलोचना भी है। यह उपनिषदों की भावना से जुड़ता है कि जो सत्य जान चुका है उसके लिए वेद व्यर्थ है। इंद्र अब कमजोर हो चुका है। यम मृत्यु नहीं बल्कि धर्मराज बनता है। प्रजापति कुछ समय तक सर्वोच्च देव रहता है। फिर त्रिमूर्ति का विचार आता है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। शुरुआत में तीनों समान है। विष्णु और शिव अक्सर एक दूसरे से खुल जाते हैं। फिर कृष्ण को विष्णु से जोड़ दिया जाता है। कृष्ण का नाग पर नृत्य
नाग पूजा के दमन का प्रतीक है। इंद्र पर कृष्ण की विजय, वैदिक कर्मकांड पर भक्ति का विजय है। भक्ति भक्ति महाभारत का केंद्र बनती है। बिना किसी फल की इच्छा के ईश्वर से प्रेम। निर्गुण ब्रह्म पूजा की योग्य नहीं, इसलिए ब्रह्म ईश्वर बनता है। ईश्वर विष्णु कृष्ण शिव फिर भी कहा जाता है। निर्गुण ब्रह्म सगुण से ऊंचा है। महाभारत में युद्ध से पहले कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो दुर्गा की पूजा करे। शुरुआत में दुर्गा विंध्य पर्वतों की जनजातीय देवी थी। बाद में वे शिव की पत्नी बनी, उमा पार्वती। मार्कंडेय पुराण और हरिवंश में उनका विशाल रूप दिखाया गया। शक्ति पूजा मूल रूप से गैर आर्य परंपरा थी। आर्यों ने इसे अपनाया, उन्हें रुद्र की पत्नी बनाया। देवी सूक्त जो ऋग्वेद में है, उनको शाक्त दर्शन का आधार बनाया गया। देवी ब्रह्म की शक्ति है। सृष्टि पालन और संहार शक्ति की बिना संभव नहीं। सृजन में वाक, पालन में लक्ष्मी, संहार में दुर्गा। फिर भी शक्ति पूजा में आज भी उसकी आदिम जड़ें दिखती है। महाभारत में पाशुपत नामक शैव दर्शन मिलता है। रुद्र धीरे धीरे शिव बनते हैं। पशुपति यानी प्राणियों के स्वामी। पाशुपत दर्शन के पांच तत्व है। कारण शिव सर्वोच्च ईश्वर, कार्य संसार और आत्माएं, योग शिव से मिलने का मार्ग, विधि आचरण के नियम, दुखांत दुखांत और मोक्ष। यह आत्मा मोक्ष के बाद भी व्यक्तिगत रहती है। वह सर्वशक्तिमान बन जाती है। न्याय और वैशेषिक के कई आचार्य पाशुपत थे। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि यह परंपरा एक ही झटके में पैदा नहीं हुई। ये धीरे धीरे बनी, परत दर परत, समय के साथ। विद्वान गार्बे इसके 4 चरण बताते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 चरण पर रुकेंगे, क्योंकि वही महाभारत और गीता से जुड़े हैं। पहला चरण, ब्राह्मण धर्म से अलग एक नया ईश्वर बोध। सबसे पहले वासुदेव कृष्ण धर्म ब्राह्मणवाद से बाहर जन्म लेता है। यह कोई वैदिक यज्ञ प्रदान धर्म नहीं था। ना अग्निहोत्र, ना सोमयज्ञ, ना वेद मंत्रों की अनिवार्यता। ये एक लोक धर्म था, लोगों के बीच से निकला हुआ। इस चरण की कुछ बहुत साफ बातें हैं। ये एक मोनोथियज्म था, एक ईश्वरवाद था, लेकिन वैदिक ढंग का नहीं। यह ईश्वर को किसी दूर अमृत सत्ता की तरह नहीं, बल्कि जीवंत सजीव सुलभ मानता था। इस धर्म का केंद्र था वसुदेव कृष्ण। यह धर्म सांख्य योग के साथ जुड़ा है, यानी आत्मा, प्रकृति, बंधन और मुक्ति की बात करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह धर्म भक्ति को मुख्य साधन बनाता है। ज्ञान से ज्यादा, तर्क से ज्यादा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। इसी चरण में कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है जो धीरे धीरे देवता बनते जा रहा है। और यही वो चरण है जहाँ यह धर्म एंटी वैदिक दिखाई देता है। यही कारण है कि बाद के वेदांत आचार्य इस परंपरा की आलोचना करते हैं। यह चरण लगभग 300 ईसा पूर्व तक चलता है। दूसरा चरण, कृष्णा का विष्णु में विलय। अब एक बड़ा मोड़ आता है। ब्राह्मण परंपरा इस लोकप्रिय धर्म को पूरी तरह नकारता नहीं। लोगों के बीच इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। तो समाधान निकाला गया। कृष्णा को विष्णु का अवतार बना दिया गया। यही से भागवता धर्म धीरे धीरे वैष्णविज्म में बदलता है। अब विष्णु सिर्फ एक बड़ा देव नहीं, बल्कि सबसे बड़ा देव बनता है। महाभारत में पहली बार वैष्णवा शब्द मिलता है। यह बदलाव लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि वैदिक विष्णु पूजा में कृपा यानी ग्रेस की धारणा नहीं थी। कृपा भक्ति परंपरा का योगदान है। नारायणा कथा भक्ति की गहराई। महाभारत में नारायणा भाग में एक बहुत सुंदर कथा आती है। नारद बद्रिका आश्रम जाते हैं, जहाँ नारा और नारायण रहते हैं।
नारद देखते हैं कि स्वयं नारायण किसी की पूजा कर रहे हैं। नारद चकित हो जाते हैं, पूछते हैं, अगर आप सर्वोच्च है तो आप किसकी पूजा करते हैं? उत्तर मिलता है, मैं अपने मूल स्वरूप की पूजा करता हूँ। नारद उस सत्य को देखना चाहते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जो पूर्ण भक्ति से भरा नहीं, वो इस सत्य को नहीं देख सकता। यही वसुदेव धर्म नारद को समझाया जाता है। यह वसुदेवा सर्वोच्च आत्मा है, सबके भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी, जीवों का प्रतिनिधित्व करता संकरासना, मन का उद्यम, प्रदुयमना, अहंभाव या सेल्फ कॉन्शियसनेस है अनिरुद्ध। ये चार विवाह कहलाते हैं। ये अलग देव नहीं बल्कि एक ही सत्य के चार रूप है। यह धर्म पूरी तरह एकांतिका है, यानी एक ही ईश्वर पर केंद्रित। मोक्ष का मार्ग है भक्ति। यहाँ पशु बलि से परहेज है। कर्म और भक्ति दोनों साथ चलते हैं। संन्यास जरूरी नहीं, गृहस्थ जीवन भी पवित्र है। वसुदेवा कोई सामान्य नाम नहीं। महाभारत कहता है, उस शाश्वत रहस्यमय करुणामय ईश्वर को वसुदेवा कहा जाना चाहिए। धीरे धीरे वसुदेवा नारायण और फिर विष्णु से जुड़ जाते हैं। विष्णु की पुरानी यात्रा। विष्णु वैदिक काल से ही कुछ अलग थे। वे 3 पगों वाले देव थे, प्रकाश के क्षेत्र में रहने वाले। उपनिषदों में मनुष्य का लक्ष्य है विष्णु के परम पद को प्राप्त करना। वे संकट में देवताओं के रक्षक है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, मनुष्य स्वयं विष्णु है। धीरे धीरे नारायण एक कॉस्मिक सत्ता बनते हैं। महाभारत में वसुदेवा, नारायण और विष्णु एक ही हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल, कृष्ण कहाँ से आए? महाभारत में कभी वे ईश्वर है, कभी साधारण योद्धा। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज 300 ईसा पूर्व में लिखते हैं कि मथुरा में कृष्ण की पूजा होती थी। ऋग्वेद में कृष्णा नाम का एक ऋषि मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कृष्णा एक ऋषि के शिष्य है। लेकिन ऋग्वेद में ही कृष्णा को एक नॉन आर्यन सरदार भी कहा गया है, जो इंद्र से युद्ध करता है। यानी कृष्ण के कई चेहरे थे, ग्वाले, योद्धा, आचार्य, देवता। महाभारत इन सब को एक साथ जोड़ता है। कृष्ण की दिव्यता सर्वमान्य नहीं थी। शिशुपाल उनकी देवता स्थिति को विरोध करता है। भीष्म उनका पक्ष लेते हैं। कहा जाता है, जो कृष्ण को साधारण मनुष्य कहे वो मंद बुद्धि है। इससे साफ है कि विरोध जोरदार था। अब सबसे कठिन प्रश्न, अगर कृष्ण ईश्वर है तो रासलीला, जल क्रीड़ा, वस्त्र हरण? राजा परीक्षित यह पूछते हैं। उत्तर दिया जाता है, देवताओं के कर्म साधारण मनुष्य से नहीं आके जाते। अग्नि अपवित्र वस्तु जलाकर अपवित्र नहीं होती, लेकिन मनुष्य अगर वही करे तो नष्ट हो जाता है। फिर ब्राह्मणों की कल्पना चलती है, सब कुछ प्रतीक बना दिया जाता है। गोपिया यानी आत्माएं, वृंदावन यानी हृदय, बांसुरी यानी ईश्वर की पुकार, घर परिवार छोड़ना यानी अहंकार का त्याग। इतिहास रहस्यवाद बन जाता है। फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि कृष्ण की कथा में नॉन आर्यन तत्व मौजूद है। वसुदेव कृष्ण धर्म को पंचरात्र भी कहते हैं। यह परंपरा आगे चलकर अलवार संतों और फिर रामानुजा तक जाती है। यह मूर्ति पूजा आती है, भावना गहरी होती है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बनता है प्रपत्ति, यानी पूर्ण आत्मसमर्पण। ईश्वर से कुछ मांगना नहीं, बस उनके चरणों में गिर जाना। लक्ष्मी या मध्यस्थ बनती है। ईश्वर का न्याय उनके करुणा से नरम होता है। यह पिछले कर्म भी माफ हो सकते हैं। क्या यह ईसाई प्रभाव है? कुछ विद्वानों ने कहा कि यह भक्ति ईसाई प्रभाव है, लेकिन प्रमाण इसके खिलाफ है। पाणिनि वसुदेवा का उल्लेख करता है, ईसा से पहले। बुद्धिस्ट और जैन ग्रंथ भक्ति परंपरा को जानते हैं। बेसनगर इंस्क्रिप्शन 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है, जहां वसुदेवा की पूजा मिलती है। इसलिए स्पष्ट है, भारत का मोनोथियज्म और भक्ति पूरी तरह स्वदेशी है। यह भारतीय आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। महाभारत की ब्रह्मांड दृष्टि।
महाभारत की कॉस्मोलॉजी पूरी तरह किसी एक दर्शन की नहीं है। ये सांख्य, उपनिषदिक वेदांता और उभरती थियस्टिक धारणाओं का एक साथ चलना है। कभी तालमेल है, कभी विरोधाभास। ब्राह्मण, पुरुषा और प्रकृति। महाभारत अक्सर सांख्या की भाषा बोलते हैं, लेकिन उसे जो कहते हो स्वीकार नहीं करता। कई जगह कहा गया कि पुरुषा और प्रकृति असल में एक ही ब्राह्मण के दो पहलू है, यानी सख्त द्वैत नहीं। सृष्टि को ब्राह्मण से उत्पन्न बताया जाता है। एक सुंदर उपमा दी जाती है। जैसे मकड़ी अपने ही भीतर से जाल निकालती है, वैसे ही आत्मा गुणों को बाहर भेजती है। यह शुद्ध उपनिषदिक इमेजिनरी है। दूसरी परंपरा भी मौजूद है। कहा जाता है ब्राह्मण से देव ब्रह्म उत्पन्न हुए, जैसे एक स्वर्ण अंडे कॉस्मिक एग से प्रकट हुए। यह अंडा सभी प्राणियों का शरीर बनता है। यह धारणा वैदिक काल से चली आ रही थी और महाभारत में जीवित है। कई जगह पर सांख्या का द्वैत ज्यादा साफ दिखता है। यह कहा जाता है प्रकृति पुरुषा से भिन्न है। पुरुषा कॉस्मिक रूप में है, दोनों किसी एक मूल तत्व से उत्पन्न है। कभी कहा जाता है प्रकृति पुरुषा के नियंत्रण में सृष्टि करती है। कभी कहा जाता है पुरुषा केवल प्रेरणा देता है, कार्य प्रकृति करती है। और कभी बहुत शुद्ध सांख्य की तरह सारी क्रिया प्रकृति में है, पुरुषा कभी करता नहीं। अगर वो खुद को कर्ता माने तो वो भ्रम है। यानी तीन स्वर एक साथ मौजूद है। प्रकृति का उद्गम। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया कि हालांकि सृष्टि और लय प्रकृति का काम है, फिर भी प्रकृति स्वयं पुरुषा से ही नहीं निकलती है और समय समय पर उसी में लीन हो जाती है। यह माया सिद्धांत पूरी तरह विकसित नहीं है, लेकिन उसके बीच दिखाई देते हैं। महाभारत के कई हिस्सों में सृष्टि विकास लगभग सांख्या के अनुसार बताया गया है। अनुगीता में यह क्रम लगभग शास्त्रीय रूप ले लेता है। अव्यक्त महत यानी बुद्धि का बीज, अहंकार यानी अहम भाव, पंच महाभूत उनसे यानी इंद्रिय गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और पंच प्राण। अहंकारा से निकलते हैं पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और मन। लेकिन यह भी पूरी तरह क्लासिकल सांख्या नहीं है। कई जगह पुरुषा को 17वां तत्व कहा गया है, ना कि 25वां। और कई स्थानों पर 25वां तत्व के ऊपर एक 26वां ईश्वरा जोड़ा जाता है। ये सब बताता है कि ये एक संक्रमण काल था। महाभारत पूरी तरह गुना सिद्धांत स्वीकार करता है। तीन गुना, सत्वा प्रकाश, संतुलन, बुद्धि, राजसा यानी क्रिया, इच्छा, ऊर्जा, तमसा यानी जड़ता और अज्ञानता। ये तीनों हर वस्तु में है, लेकिन अलग अलग अनुपात में। देव, मनुष्य और पशु इन्हीं के अनुपात से बनते हैं। गुण आत्मा की बेड़िया है। महाभारत साफ कहता है ये तीनों आत्मा की बेड़िया है। वे हमेशा मिले जुले रहते हैं। कोई भी गुण पूरी तरह अकेला नहीं होता। जैसे कहा गया, जहाँ सत्व है वहाँ तमस भी है, जहाँ दोनों है वहाँ राजस भी रहेगा। नीलकंठा की टिप्पणी बहुत स्पष्ट है। चाहे सत्व कितनी भी ऊपर बढ़े, तामस उसे रोकता रहेगा। गुण साथ रहते हैं, बस उनकी शक्ति बदलती रहती है। गुणों का महाविज्ञान। तामस यानी जड़ता, आलस्य, अज्ञान, इंद्रिय सुख में डूबा जीवन। राजस यानी महत्वाकांक्षा, बेचैनी, शक्ति लालसा, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। और सत्वा विवेक, संतुलन, नैतिक बुद्धि, सही कर्म की समझ। कोई मनुष्य इन तीनों से मुक्त नहीं। शरीर, प्राण और मन। महाभारत सूक्ष्म विश्लेषण करता है। तमस शरीर में ज्यादा, राजस प्राण और भावनाओं में, और सत्व मन और बुद्धि में। नीचे की इच्छाओं में तामस हावी, शक्ति और सफलता की चाह में राजस और आत्म संयम में सत्व। ये वर्गीकरण आज भी प्रासंगिक लगता है। महाभारत गुणों को वर्णों से भी जोड़ता है। वैश्य अधिक तामस, क्षत्रिय अधिक राजस, ब्राह्मण अधिक सात्वा। यह जन्म से कम, स्वभाव से ज्यादा जुड़ा विचार है।
ईश्वर में भी गुण माने गए हैं। तामस शांति संहार का आधार, राजस सृजन और क्रिया, और सत्व शुद्ध प्रकाश और चेतना। सृष्टि इन गुणों का खेल है, जैसा कहा गया। गुण गुणों से पैदा होते हैं और गुणों में ही लीन हो जाते हैं। महाभारत 5 इंद्रियों को मानता है: श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, रस और गंध। लेकिन केवल इंद्रिय और वस्तु का संपर्क ज्ञान के लिए प्राप्त नहीं। मन बीच में जरूरी है और अंतिम निर्णय बुद्धि करती है। कहा गया, आंखें अकेली देखती नहीं जब तक मन साथ न दे। कुछ मानते हैं आत्मा सांख्य की तरह निष्क्रिय साक्षी है। कुछ आत्मा को सूक्ष्म और अनुस्वरूप कहते हैं। व्यक्तिगत आत्माओं के साथ पुरुषोत्तमा या परमात्मा भी मानी जाती है। बंधित आत्मा यानी क्षेत्रजन और मुक्त आत्मा यानी परमात्मन। महाभारत सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर की धारणा भी स्वीकार करता है, यानी मृत्यु के बाद कुछ ऐसा है जो कर्मों के साथ आगे बढ़ता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि महाभारत की कॉस्मोलॉजी कोई एक सिस्टम नहीं है, ये एक सोचती हुई परंपरा है। सांख्य के बीच वेदांत की आत्मा और भक्ति की दिशा सब साथ साथ चलते रहे हैं। यही कारण है कि बाद के लगभग सभी दर्शन अपना मनोविज्ञान और ब्रह्मांड विचार यही से उठाते हैं, भले ही अपने निष्कर्ष अलग रखे। अब जरा ठहर कर, धीरे सांस लेकर इस हिस्से में प्रवेश करते हैं। यह महाभारत का इथिक्स है, नियमों की सूची है, आदेश नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश कि मनुष्य कैसे जीना चाहता है और कैसे जी पाता है। लगभग एक बहुत सीधी बात से शुरू करता है, लगभग इतनी सीधी कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जो हमें अच्छा लगता है वही हम चाहते हैं, जो पीड़ा देता है उससे हम भागते हैं। ये कोई ऊंचा दर्शन नहीं है, ये रोजमर्रा की सच्चाई है। बच्चा हो या बूढ़ा, राजा हो या भिखारी, सबसे भीतर यही गति चल रही है। लेकिन महाभारत यही रुकता नहीं। वो कहता है, ये संसार ऐसा नहीं है जहाँ सुख और दुख अलग अलग मिले। यह दोनों गुंदे हुए हैं, मिश्रित, एक दूसरे में उलझे हुए। जिस सुख को हम पकड़ते हैं उसके भीतर कहीं न कहीं दुख छुपा होता है, और जिस दुख से हम भागते हैं वो भी कभी कभी हमें गहरी समझ दे जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है, सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। दोनों टिकते नहीं, दोनों आते जाते हैं। तो फिर मनुष्य का लक्ष्य क्या है? महाभारत का उत्तर बहुत परिपक्व है। लक्ष्य ये है कि हम ऐसी अवस्था तक पहुंचे जहां सुख आए तो हम उछले नहीं, और दुख आए तो हम टूटे नहीं, जहां मन स्थिर है, जहां भीतर संतुलन हो। इस स्थिर अवस्था को महाभारत धर्मा कहता है। धर्मा केवल नियम नहीं है, धर्म एक स्थिति है, एक आंतरिक संतुलन। वह स्थिति जो मनुष्य को जीवन में शांति भी देती है और अंत में मोक्ष की ओर भी ले जाती है। महाभारत साफ कहता है कि धर्म और मोक्ष एक ही चीज नहीं है। धर्म साधन है, मोक्ष लक्ष्य है। इसलिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, कामा और मोक्ष। धर्म वो आधार है जिस पर बाकी सब टिकते हैं, और जब धर्म मोक्ष की ओर ले जाता है तो उसे मोक्ष धर्म कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, धर्म कोई अकेले आदमी की चीज नहीं है, उसका सामाजिक अर्थ है। महाभारत कहता है, धर्म वो बंधन है जो समाज को जोड़े रखता है। अगर धर्म टूट जाए तो समाज बिखर जाता है, न संपत्ति टिकती है, न कला, न संबंध। इसीलिए धर्म हमेशा लोक समाग्रह से जुड़ा है, समाज को थामे रखना। और इसका लक्ष्य है सर्वभूतहितम, सभी प्राणियों का कल्याण। इसीलिए महाभारत एक बहुत सरल कसौटी देता है, जो काम समाज के हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए वो मत करो। इतनी सी बात। और फिर एक वाक्य जो पूरी नैतिकता को समेट लेता है, जो बात तुम अपने लिए बुरी मानते हो वही दूसरों के साथ मत करो। कोई जटिल तर्क नहीं, कोई भारी दर्शन नहीं।
अब जाति कर्तव्यों की बात आती है। महाभारत उन्हें पूरी तरह नकारता नहीं, लेकिन उन्हें अंतिम भी नहीं मानता। क्षत्रिय का काम बताया जाता है राज्य की रक्षा करना और संन्यास न लेना, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि असली नैतिक गुण जाति से ऊपर है। सत्य, संयम, तपस्या, दान, अहिंसा, धर्म में स्थिरता, यही सफलता के साधन है, ना कि जन्म ना कुल। एक बहुत कठोर वाक्य आता है, सत्य राज्य से बड़ा है, पुत्रों से बड़ा, धन से भी बड़ा। सत्य का एक अंश अमर जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। यहाँ नैतिकता कोई सौदेबाजी नहीं है। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि महिलाओं को वैदिक यज्ञों में अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हें तीर्थ, महाकाव्य और ईश्वर भक्ति से वंचित नहीं किया गया। महाभारत का धर्म हेडोनिज्म नहीं है, सिर्फ सुख संग्रह नहीं। वह साफ कहता है, सिर्फ सुख भोगने से सुख की प्यास नहीं बुझती। हम जो पाते हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। रेशम का कीड़ा अपने ही बनाम रेशम में घुटकर मर जाता है। सीमित चीजें अनंत भूख को संतुष्ट नहीं कर सकती, इसलिए कभी कभी धर्म के लिए दुख सहना पड़ता है। सच्चा आनंद अक्सर पीड़ा से होकर आता है। और एक गहरी बात कही जाती है, असंतोष प्रगति की जड़ है। अगर मनुष्य पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तो वह बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसका अर्थ शांति नहीं है। इसका अर्थ है जागृति, मन का अनुशासन करना, वासना को साधना। जब हृदय शुद्ध हो और सत्य भीतर बैठा हो, तो आदमी ना लोगों के डर से गलत करता है, ना दुख से बचने के लिए। यह अवस्था अपने आप नहीं आती, इसके लिए मन और इच्छा दोनों का अभ्यास चाहिए। महाभारत में तपस्या की बहुत बातें हैं। कभी ऋषि एक पैर पर खड़े हैं, कभी कीड़ों से ढके हुए, कभी दुर्वासा जैसे क्रोधी भी मिलते हैं। इसलिए महाभारत को चेतावनी देता है, लाल वस्त्र, मौन व्रत, त्रिदंड, कमंडल, ये सब अपने आप में मोक्ष नहीं देते। दुनिया से हटना तभी उचित है जब पहले दुनिया में जी लिया हो। एक कथा सुनाई जाती है, एक तपस्वी बिना विवाह के वन चला गया। यात्रा में वो नरक के एक दृश्य तक पहुंचा। वहां उसने अपने माता पिता, दादा और पूर्वजों को एक गहरे गड्ढे के ऊपर लटके देखा। उन्हें एक रस्सी थामे हुई थी, जिसे एक चूहा कुतर रहा था। वो चूहा काल था। सबकी आवाजें आई, बचाओ बचाओ। और उसे समझ आया कि उनका उद्धार केवल एक वंशज के जन्म से संभव है। वह लौटा और विवाह किया। अब प्रश्न उठता है, हम कैसे जाने कि हमारा धर्म क्या है? महाभारत कहता है, पूर्ण व्यक्ति खुद अपना नियम होता है, अपूर्ण को समाज के नियम अपनाने पड़ते हैं। यही अकारा है। परंपरा, व्यवहार, नियम बंधन जैसे लगते हैं, क्योंकि वे हमारी सतही इच्छाओं को रोकते हैं। जब कर्तव्यों से टकरा हो तो महापुरुषों का मार्ग देखो, क्योंकि तर्क निर्णायक नहीं है। शास्त्र अलग अलग कहते हैं, ऋषियों की राय भी एक नहीं है। धर्म गहरा छुपा होता है, इसलिए महान लोगों का आचरण मार्गदर्शक है। और महान वही है जो आत्मज्ञानी है। कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, अति से बचो, अत्यधिक धैर्य भी गलत हो सकता है। सत्य और अहिंसा अनिवार्य माने जाते हैं, लेकिन महाभारत अपवाद भी मानता है, क्योंकि सत्य का मूल्य अपने आप में नहीं, मानव कल्याण में है। लेकिन अपवाद खतरनाक होते हैं, इसलिए गलती करने पर प्रायश्चित आवश्यक है, पश्चाताप और स्वीकार। सच्चा पश्चाताप कहता है कि फिर ऐसा नहीं करूंगा। भक्ति ईश्वर में प्रेम पूर्ण आस्था नैतिक शुद्धता का साधन मानी जाती है। कहीं कहा गया है कि केवल ज्ञान से ही उच्चतम मिलता है, कर्म से नहीं। और कहा गया है कि जब तक चित्त एकाग्रता द्वारा मुक्ति का अभ्यास नहीं होता, तब तक जन्म जन्म का चक्र चलता है। महाभारत कर्म को स्वीकार करता है, कर्म बांधता है, ज्ञान मुक्त करता है। कभी कभी पूर्वजों का कर्म संतानों पर भी असर डालता है। फिर भी मनुष्य पूरी तरह बेबस नहीं है। प्रयास कर्म को बदल सकता है। कर्म आग की तरह है, चाहे तो उसे भड़काओ, चाहे तो बुझाओ। 3 तरह के कर्म माने गए हैं, प्रारब्ध, संचिता, आगामी। जो फल देना शुरू हो चुके हैं वो प्रारब्ध, जो बीज रूप में है
वो संचिता, जो अभी बन रहे हैं वो आगामी। ज्ञान और शुद्धि से संचिता और आगामी मिट सकते हैं, मगर प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। ईश्वर की कृपा से भी कर्म का बल टूट सकता है। कर्म का नियम ईश्वर से अलग नहीं, वो उसी की प्रकृति है। विष्णु कर्म का आधार भी है और ऊर्जा भी। भविष्य जीवन को लेकर महाभारत स्पष्ट नहीं है। देव मार्ग, पितृमार्ग और नरक तीनों माने गए हैं। अमरता राजा की तरह जीना नहीं, वह ऐसा आनंद है जहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। योगी के लिए यही लक्ष्य है। योद्धा के लिए इंद्र का स्वर्ग, तारे, ऋषियों की आत्माएं माने गए। लेकिन सबसे ऊंचा लक्ष्य ईश्वर से एकत्व है। और अंत में एक गूढ़ कथन आता है। जब देहधारी आत्मा अपने भीतर के आत्मा को सही तरह देख लेती है, तो उस पर कोई शासन नहीं करता। वो तीन लोगों का स्वामी बन जाता है। वो जैसा चाहे वैसा रूप धारण करता है और अंततः ब्रह्मा को प्राप्त होता है। यही महाभारत की नैतिक यात्रा शांत होकर रुकती है, न आदेश के साथ, न डर के साथ, बल्कि गहरी समझ के साथ। अब हम श्वेताश्वर उपनिषद की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये उन उपनिषदों में से है जो बहुत बाद में आए, लेकिन उनका उद्देश्य नया कुछ गढ़ना नहीं था। वे पुराने उपनिषद की बातों को नए समय की भाषा में दोबारा समझाने की कोशिश है। बीच के वर्षों में मनुष्य की सोच बदल चुकी थी। नए धार्मिक धाराएं उभरी थी, नए दर्शन सामने आ चुके थे, और इसीलिए ये बात के उपनिषद किसी न किसी धार्मिक प्रवृत्ति या दर्शन परंपरा से जुड़कर बोलते हैं। कुछ उपनिषद योगा की साधना सिखाते हैं, कुछ सांख्या के सिद्धांत अपनाते हैं, कुछ वेदांत की राह पर चलते हैं। जैसे जाबला उपनिषद कठोर एस्टेसिज्म यानी संन्यास, तपस्या पर जोर देता है। वह कहता है इच्छाओं को जड़ से उखाड़ दो। मैत्री उपनिषद जीवन को दुखमय मानता है। उसमें पेसिमिज्म यानी निराशावाद की छाया है। वो सांख्या और योगा दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है। वो सांख्या के 24 तत्वास को सीधे ब्राह्मण से जोड़ देता है। कुछ उपनिषद योगा को सबसे ऊंचा मार्ग बताते हैं। अमृता बिंदु उपनिषद बहुत सुंदर उपमा देता है। वो कहता है जैसे एक ही आकाश है और घड़े में बंद आकाश अलग अलग लगता है, वैसे ही जीवा और ब्रह्मा असल में अलग नहीं। वह अद्वैता की बात करता है। कहता है निर्गुण ब्रह्म विचार से परे है और मैं वही हूँ। ये जान लेने से मनुष्य अचल हो जाता है। कैवल्य उपनिषद और आगे जाता है, होता है मोक्ष का रास्ता केवल संन्यास है, ज्ञान ही साधन है। वो तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की बात करता है और कहता है इन सब का साक्षी मैं हूँ, शुद्ध चेतना। कुछ अन्य उपनिषद व्यक्तिगत ईश्वर की पूजा, ध्यान और प्रतीकात्मक उपासना पर जोर देते हैं। कुछ कहते हैं विष्णु सर्वोच्च है, कुछ कहते हैं शिवा। इसमें महानारायणा, राम तापनीय, अथर्व शीर्षा और श्वेत वस्त्र उपनिषद आते हैं। इन सभी में एक साझा प्रयास दिखता है, सांख्य योगा और वेदांता, इन तीनों को किसी तरह एक सूत्र में बांधने का। अब श्वेताश्वर उपनिषद पर ध्यान दें। यह भगवत गीता जैसा प्रयास करता है, लेकिन यहाँ कृष्ण नहीं, शिवा सर्वोच्च ईश्वर है। यह उपनिषद बुद्धा के बाद का है, क्योंकि इसमें सांख्या और योगा की तकनीकी भाषा मिलती है। कपिला का नाम आता है, हालांकि शंकरा कहते हैं ये कपिला हिरण्यगर्भ का संकेत है। 3 रंगों वाली बकरी का रूपक कभी गुणास, सत्व, रजस, तमस का संकेत माना जाता है, तो कभी अग्नि, जल, पृथ्वी का। दूसरा अध्याय पूरी तरह योगा से भरा है। यह उपनिषद बुद्धिज्म की बहसों से भी परिचित है। समय, प्रकृति, कर्म, संयोग, पुरुष, इन सब का उल्लेख मिलता है। और जब परम सत्य की बात होती है तो नाम आते हैं हरा, रुद्रा, शिवा। ये लोकप्रिय ब्राह्मणिक देवता को ब्राह्मण के गुण दे देता है, इसलिए यानी ईश्वरवाद का स्मारक कहते हैं। यह एक व्यक्तिगत ईश्वर सिखाता है, सृष्टि का कर्ता, न्यायाधीश और रक्षक। ये नेचुरलिज्म को अस्वीकार करता है, यानी ये नहीं मानता
कि दुनिया सिर्फ प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया से चलती है। वो कहता है अगर ऐसा हो तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं, लेकिन ईश्वर को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वो श्रद्धा और ध्यान से अनुभूत होता है। योगी जब ध्यान में डूबा होता है तो अपने ही भीतर एक प्रकाश देखता है। वही प्रकाश ब्राह्मण है, अजन्मा, शाश्वत, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त। ऐसा अनुभव बंधन तोड़ देता है। यह ईश्वर दिखाई नहीं देता, आँख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हृदय में बुद्धि से जाना जा सकता है। वह आत्मा और प्रकृति दोनों का स्वामी है। बंधन भी उसी से, मुक्ति भी उसी से, और वह हर जीव के हृदय में बैठा है। एक अद्भुत मंत्र आता है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू युवक है, तू युवती है, तू वृद्ध है, लाठी टेकता हुआ। तेरा मुख पूरा ब्रह्मांड है। यह डिवाइन इमेनेंस है। ईश्वर सब में है। फिर उपनिषद निर्गुण ब्रह्मा की बात करता है, जहाँ न दिन है न रात, न अस्तित्व न अनिस्तित्व, सिर्फ परमानंद। वह निर्गुणा कहलाता है। हालांकि थियोस्टिक व्याख्याकार कहते हैं इसका अर्थ बुरे गुणों से रहित है। यह स्पष्ट है कि श्वेताश्वर एक ऐसे ब्रह्मा को मानता है जो परिवर्तन से परे है, स्थान से परे है, कारणता से परे है। वो शुद्ध चेतना है, जिसके प्रकाश से सब चमकता है। उससे तीन नजन में तत्व निकलते हैं, ईश्वर, व्यक्तिगत आत्मा और प्रकृति। ये तीन अंततः अलग नहीं, एक ही ब्रह्मा के तीन रूप है। यह एक रोचक तनाव है। ब्रह्मा सर्वोच्च है, लेकिन वो व्यक्ति जैसा भी बनता है। यही थियज्म की अस्पष्टता है। मानव मन निर्गुण को पकड़ नहीं पाता, इसलिए सगुण ईश्वर की रचना होती है। जब तक व्यक्ति अपनी अलग पहचान पकड़े रहता है, ईश्वर दूसरा लगता है। जब अहम गल जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ माया की बात आती है। ईश्वर माया का स्वामी है। प्रकृति अब स्वतंत्र नहीं, वो ईश्वर की शक्ति है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाल बनाती है, वैसे ही ईश्वर अपने ही अस्तित्व से जगत रचता है और उसी में स्वयं को ढक लेता है। यह जगत ब्रह्म नहीं कहा गया, लेकिन यह सत्य को ढक देता है, इसीलिए इसे माया कहा जाता है। यह कल्पा की अवधारणा आती है। सृष्टि एक बार नहीं, बार बार होती है। एक कल्पा में जगत टिकता है, फिर लय, फिर पुनः सृष्टि। क्यों? क्योंकि आत्माओं के कर्म अभी शेष रहते हैं। यह विचार भगवत गीता, श्वेताश्वरा और एपिक दर्शन तीनों में है। ईश्वर जाल बिछाता है और फिर समेट लेता है। यहाँ भक्ति का महत्व है। ध्यान और भक्ति दोनों मार्ग है। ईश्वर की कृपा मुक्ति का कारण है, लेकिन वो मनमानी नहीं करता। यहाँ प्रपत्ति आत्मसमर्पण की झलक मिलती है। अंत में कहा जाता है, जब आत्मा अपने को और ईश्वर को अलग मानती है तो वो घूमती रहती है। जब वो जान लेती है कि सब ब्रह्म है तो वह अमरता पाती है। ब्रह्म चक्र, इस संसार का चक्र, तभी रुकता है जब व्यक्ति अपने अलग होने का भ्रम छोड़ देता है। यही श्वेताश्वर उपनिषद शांत हो जाता है। ना तर्क पर, ना आदेश पर, सिर्फ अनुभव पर। अब भगवत गीता की ओर बढ़ने से पहले एक जरूरी ठहराव है। यह ठहराव है मनु के विधान, यानी मनुस्मृति के सामने। यह ग्रंथ स्मृतिज में बहुत ऊंचा स्थान रखता है, लगभग ऐसा जैसे सामाजिक जीवन की रीढ़। कोशिश की गई कि इसके रचयिता को वेदास में आए मनु से जोड़ा जाए। ऋग्वेदा में मनु को बार बार पिता कहा गया है, मानव जाति का पूर्वज। वह व्यक्ति हो या प्रतीक, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसके नाम से जुड़ा धर्मशास्त्र अत्यंत सम्मानित रहा। यहाँ तक कहा गया कि जो स्मृति मनु के विरुद्ध हो वह मान्य नहीं। तारीखों पर मतभेद है। किसी ने इसे 1250 ईसा पूर्व कहा, किसी ने 1000 ईसा पूर्व से पहले, किसी ने 500 ईसा पूर्व के आसपास। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह महाभारत के बाद का ग्रंथ है, लेकिन शैली, भाषा और दृष्टि से ये एपिक पीरियड का ही लगता है। यह लोकप्रिय ग्रंथ है, जैसे महाभारत और पुराणास, उन लोगों के लिए जो सीधे वेदास तक नहीं पहुंच सकते। यह कानून और धर्म के गहरे रिश्ते को दिखाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शन नहीं। मेधातिथि जैसे टीकाकार कहते हैं कि दार्शनिक बातें तो बस भूमिका है। इसके पहले 2 अध्यायों में जो दर्शन है वो
पुराणिक सांख्य और वेदांता का मिश्रण है। सृष्टि की कथा कोई नई नहीं, ऋग्वेदा के सृजन सूक्त से ली गई। परम सत्य ब्रह्मा है, फिर एक द्वैत उभरता है। हिरण्यगर्भक और अंधकार, एक सुंदर कल्पना आती है। ब्रह्मा ने जल रचा, जल में बीज रखा, वो बीज स्वर्ण अंडा बना। उस अंडे से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने अंडे को दो भागों में बांटा, आकाश, पृथ्वी और बीज का लोक। फिर मन, अहंकार, महान तत्व और तीन गुना से जुड़े सभी तत्व, इंद्रिय, विषय, सब क्रम से। अब एक वाक्य पर बहुत बहस हुई। यह सब अंधकार रूप में था, न जाना जा सकने वाला, तर्क से परे, जैसे गहरी नींद। कुछ कहते हैं ये तामस है, सांख्य की मूल प्रकृति। वेदांता के टीकाकार कहते हैं ये अविद्या है, अज्ञान। जैसे जैसे दृष्टि बदलती है, अर्थ बदलता है। मनो में गुनास है, त्रिमूर्ति है। सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म शरीर का विचार है, लेकिन मनु का असली केंद्र दर्शन नहीं, वो धर्मशास्त्र है, आचार संहिता। एक ऐसा समय जब परंपरा ढीली पड़ रही थी, नियम टूट रहे थे। मनु परंपरा को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। वे गंगा के तट की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को आदर्श मानते हैं, वैदिक यज्ञों को स्वीकार करते हैं, वर्ण व्यवस्था को ईश्वर की व्यवस्था कहते हैं। एसेटिज्म यानी संन्यास या तपस्या को सम्मान देते हैं, लेकिन साफ कहते हैं सिर्फ वही इच्छाएं छोड़ो जो धर्म के विरुद्ध हो। इस ग्रंथ में सब कुछ समस्यापूर्ण है, पर बीच बीच में गहरी चमक भी है। जैसे ये वाक्य, स्त्री या माता बनने के लिए है, पुरुष पिता बनने के लिए, या ये पूर्ण मनुष्य पति, पत्नी और संतान एक हो। पति पत्नी से अलग नहीं, सबसे पहले सामाजिक कर्तव्य। यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति वेदास न पढ़े, संतान न उत्पन्न करे, यज्ञ न करे और सीधे मुक्ति चाहे, वो नीचे गिरता है। हर वर्ण की अपनी तपास है, ब्राह्मण की अध्ययन, क्षत्रिय की रक्षा, वैश्य की व्यापार और कृषि, और शूद्र की सेवा। मनु के लिए नैतिकता सत्व की प्रधानता है, और जो भविष्य के जन्म को और नहीं बढ़ाती। दूसरे के अधीन होना दुख है, अपने अधीन होना सुख। वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने भीतर सबको देखता है और सब में अपने को। यह नैतिकता कर्म से जुड़ी है, जो कर्म अच्छा जन्म दे वो अच्छा, जो बुरा जन्म दे वो बुरा। लेकिन इन दोनों से ऊपर वो आचरण है जो पुनर्जन्म से मुक्त कर दे। मनु को सिर्फ जड़ व्यवस्था का रक्षण न समझना चाहिए। वे चार प्रमाण मानते हैं, वेदा, स्मृति, आकारा और अंतकरण। पहले तीन समाज को स्थिर रखते हैं और चौथा प्रगति का द्वार खोलता है। व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार काम कर सकता है जो बुद्धि को उचित लगे। मनु अंदर के साक्षी को मानते हैं, अंतरात्मा, ईश्वर की भीतरी आवाज। यही मनु का कठोर ढांचा थोड़ा नरम हो जाता है, और यही से भगवत गीता का रास्ता खुलता है। अब हम भगवत गीता के सामने खड़े हैं। भारतीय चिंतन में शायद कोई दूसरा ग्रंथ इतना प्रभावशाली नहीं रहा। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये सिर्फ दर्शन नहीं सिखाती, ये जीवन से बात करती है। कहा गया है कि ये किसी भी भाषा में लिखा गया सबसे सुंदर दार्शनिक गीत है। ये श्रुति नहीं है, यानी सीधे ईश्वर वाणी नहीं मानी जाती। ये स्मृति है, परंपरा, अनुभव से उपजा ज्ञान। लेकिन अगर किसी ग्रंथ की महानता इससे आकी जाए कि उसने मनुष्य के मन को कितना बदला, तो गीता सबसे आगे खड़ी है। इसकी मुक्ति की राह सीधी है। वैदिक यज्ञ सबके बस के नहीं थे, ज्ञान का मार्ग हर किसी के लिए संभव नहीं था। गीता कहती है एक रास्ता है जो सबके लिए खुला है, भक्ति मार्ग, ईश्वर से प्रेम। और शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं, स्वयं ईश्वर मनुष्य बनकर बोल रहा है। सामने है अर्जुन, कोई विशेष व्यक्ति नहीं, प्रतिनिधि मनुष्य। वो युद्ध भूमि में आया है पूरी तैयारी के साथ। उसे अपने पक्ष की न्यायिकता पर संदेह नहीं, लेकिन ठीक उसी क्षण जब कर्म का समय आता है तो वो टूट जाता है, हृदय कांपता है, हाथ ढीले पड़ते हैं,
मन विद्रोह कर उठता है। यदि मारना पाप है तो अपने ही लोगों को मारना और बड़ा पाप है। अर्जुना उस व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन के बोझ को महसूस करता है पर अभी भीतर कोई स्थिर केंद्र नहीं बना पाया। वह अपने भीतर की इच्छाओं को भी संदेह की दृष्टि से देखता है और दुनिया को भी। ये सिर्फ निराशा नहीं, यह गहरा शून्य है, एक मृत स्वभाव। दिल के भीतर वो जीवन से मुंह मोड़ने को तैयार है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सही क्या है। यही मानव त्रासदी है। मिस्टिसिज्म में इसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल, आत्मा की अंधेरी रात। यह पतन नहीं, यह तैयारी है। इसके बाद प्रकाश आता है। दूसरे अध्याय से संवाद बदल जाता है। अब दर्शन बोलता है। कृष्णा कहते हैं मनुष्य का सत्य शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, बल्कि अपरिवर्तनशील आत्मा है। कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, यह आत्मा का मैदान है। कौरवा बाहरी शत्रु नहीं, वे वासनाएं हैं जो भीतर से रोकती है। राज्य की पुनर्प्राप्ति आत्मा की पुनर्स्थापना है। यह रास्ता सुख से नहीं, पीड़ा से गुजरता है। अर्जुन इस परीक्षा से बचना चाहता है, तर्क देता है, बहाने देता है। कृष्णा ईश्वर की वाणी है, वे चेतावनी देते हैं कि निराशा सबसे बड़ा पाप है। पहला अध्याय मानव हृदय को नग्न कर देता है। स्वार्थ, कर्तव्य, डर, प्रेम सब एक साथ खड़े हैं। जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ता है, युद्ध का शोर मौन में बदल जाता है। रथ ध्यान कक्ष बन जाता है। यह अब ईश्वर और मनुष्य के बीच एकांत संवाद है। शिक्षक भारत का प्रियतम देवता है। सुंदरता, प्रेम, करुणा सब उसमें है। कवि कल्पना करता है कि यदि ईश्वर मनुष्य बनकर बोले तो कैसा बोलेगा। वेदांता में ऐसे उदाहरण है जहाँ देवता स्वयं ब्रह्मा कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अहंकार बोल रहा है, बल्कि आत्मा की पहचान है। गीता भी यही कहती है, जो व्यक्ति डर और आसक्ति से मुक्त है वो दैवी अवस्था को प्राप्त करता है। कृष्ण सीमित में अनंत है, मनुष्य में छिपा हुआ ईश्वर। गीता का संदेश सार्वभौमिक है। यह पॉपुलर हिंदुइज्म का दार्शनिक आधार है। लेखक गहरे संस्कार वाले हैं, आलोचक नहीं, समन्वयकारी है। वो किसी संप्रदाय के लिए नहीं लिखता, न कोई नई संस्था बनाता है। वह सभी मार्गों को सम्मान देता है, इसलिए वो भारतीय परंपरा की आत्मा को समझ पाता है। गीता हमें विचार के शक्ति से नहीं, केवल भाव की ऊंचाई से नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन से छूती है। इसकी भाषा आदेशात्मक है। लेखक को अपने सत्य पर संदेह नहीं, वो सत्य पूरे आत्मविश्वास से देता है। ये किसी स्कूल में बंदा दार्शनिक नहीं, ये पूर्णानुभूति से बोलता हुआ ऋषि है। गीता दर्शन और काव्य के बीच खड़ी है। उपनिषदास की तरह संकेतात्मक नहीं, यह जानबूझकर जीवन की समस्या का उत्तर देती है। यह उन लोगों के लिए है जो अंतरात्मा के संघर्ष में फंसे हैं। गीता की जड़ें उपनिषदा में है, लेकिन ये अधिक धार्मिक है। सूखे एब्स्ट्रैक्ट विचार मनुष्य को पूरा नहीं भरते। मनुष्य तर्क से नहीं, प्रेम से चलता है। इसलिए लेखक उपनिषदास को आधार बनाते हैं और उनमें जीवन भर देता है। लोक कथाएं, राष्ट्र की कल्पना, देवताओं के रूप सब मिलकर एक जीवित दर्शन बनते हैं, फिलोसॉफी बनते हैं। यही भगवत गीता का रहस्य है। ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं बोलती, यह मनुष्य से मनुष्य की तरह बात करती है। अब हम भगवत गीता की तारीख के प्रश्न के सामने आते हैं, और यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। गीता महाभारत का हिस्सा है, इसी वजह से कभी कभी ये शंका उठती है कि कहीं ये बाद में जोड़ा गया अंश तो नहीं। कुछ विद्वानों को यह बात स्वाभाविक नहीं लगती कि युद्ध के पहले ही दिन जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो तब कृष्ण और अर्जुन इतना लंबा दार्शनिक संवाद करे। टैलबॉयज व्हीलर को यह स्थिति आर्टिफिशियल लगती है। टेलैंग आंशिक रूप से सहमत होते हैं।
यह कहते हुए कि गीता शायद एक स्वतंत्र ग्रंथ थी जिसे महाभारत के लेखक ने अपने उद्देश्य के लिए अपना लिया। पर यह आपत्ति पूरी तरह निर्णायक नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि इस गहरे विचार अक्सर साधारण समय में नहीं बल्कि भयानक संकट की घड़ी में जन्म लेते हैं। जब जीवन मृत्यु के सामने खड़ा होता है, तभी मनुष्य अंतिम मूल्यों के बारे में सोचने को मजबूर होता है। युद्ध भूमि केवल शोर नहीं होती, वह आत्मा की प्रयोगशाला भी होती है। यह बिल्कुल संभव है कि अर्जुना को अपने मित्र कृष्णा से कुछ संक्षिप्त उपदेश मिले हो, जिन्हें कवि ने 700 श्लोकों के महान काव्य में ढाल दिया। महाभारत का लेखक जहाँ भी अवसर पाता है, धर्म पर विस्तार करता है। यहाँ भी वो वही करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत के भीतर ही गीता के संदर्भ मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत के रचयिता के समय में गीता पहले से ही उसका अंग मानी जाती थी। भाषा, शैली, छंद, दृष्टिकोण सब में गीता और महाभारत एक ही धरातल पर खड़े दिखते हैं। दर्शन की बात करें तो कर्मा को अकर्मा से ऊपर रखना, वैदिक यज्ञों के प्रति संतुलित दृष्टि, सृष्टि की व्याख्या, गुणास की चर्चा, योगास का स्वरूप, विश्वरूपा का वर्णन, सब जगह गहरी समानता है। इसलिए गीता को बाहरी जोड़ मानना कठिन हो जाता है, लेकिन ये मान लेने के बाद भी कि गीता महाभारत का प्रामाणिक अंग है, हम उसकी सटीक तारीख निश्चित नहीं कर पाते, क्योंकि महाभारत स्वयं अनेक कालखंडों का संग्रह है। टेलैंग भाषा, छंद और आंतरिक संकेतों के आधार पर कहते हैं कि गीता 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की है। आरजी भंडारकर इसे कम से कम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। गार्बे मूल गीता को 200 ईसा पूर्व और वर्तमान रूप को 200 ईस्वी का मानते हैं। 9वीं शताब्दी में शंकरा इस पर टीका लिखते हैं। कालिदास इसे जानते हैं। बाना इसका उल्लेख करते हैं। पुरानास इसकी शैली में अन्य गीतास की रचना करती है। भाषा के नाटकों में गीता की गूंज सुनाई देती है। इन सब प्रमाणों को जोड़कर देखें तो गीता 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रखना अत्यधिक गलत नहीं लगता। अब इसके संबंध को अन्य दर्शनों से समझना जरूरी है। गीता वेदास को अस्वीकार नहीं करती। वह मानती है कि वैदिक कर्मकांड एक विशेष मानसिक स्तर तक उपयुक्त है। यज्ञ निष्काम भाव से होना चाहिए, फल की अपेक्षा के बिना। लेकिन एक बिंदु के बाद यही कर्म बंधन बन जाते हैं। वैदिक देवताओं की सर्वोच्चता गीता स्वीकार नहीं करती। वे सुख, दुख, समृद्धि और स्वर्ग दे सकते हैं, मुक्ति नहीं। मुक्ति आत्मज्ञान से आती है। यह दृष्टि सीधे उपनिषद से आती है। गीता के कई श्लोक उपनिषद से लगभग समान है। क्षेत्र, क्षेत्रजना, क्षर, अक्षर, इनकी चर्चा पूरी तरह उपनिषदिक पृष्ठभूमि पर है। भक्ति उपनिषदिक उपासना का ही विकसित रूप है। जब सर्वोच्च से प्रेम होता है तो बाकी सब छूट जाता है। निष्काम कर्म उपनिषदास में भी है, अनासक्ति भी वहाँ है। गीता नया दर्शन नहीं करती, वो पुराने को जीवंत बनाती है। भागवत परंपरा इसका तत्काल प्रेरक स्रोत है। इसीलिए गीता को कभी कभी हरि गीता भी कहा गया। बुद्धिज्म का नाम सीधे नहीं आता, पर उसकी छाया मौजूद है। दोनों वैदिक कर्मकांड की अत्यधिक सत्ता का विरोध करते हैं। दोनों जाति की कठोरता को ढीला करते हैं, लेकिन गीता अधिक संतुलित है। बुद्धा का मध्यम मार्ग विचार में था, पर व्यवहार में अक्सर कठोर तपस्या की ओर झुक गया। गीता अत्यधिक तपस्या को धार्मिक उन्माद मानती है। वो कहती है कि जीवन से भागकर मुक्ति नहीं मिलती। निर्वाण शब्द गीता में आता है, पर यह बुद्धिज्म से उधार नहीं। सांख्या और योगा गीता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्लासिकल सांख्या योगा नहीं। यह ज्ञान का मार्ग और ध्यान का मार्ग है। उस समय वेदांता, सांख्या और योगा गीता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्लासिकल सांख्या योगा नहीं।
यह ज्ञान का मार्ग और ध्यान का मार्ग है। उस समय वेदांता, सांख्या, योगा स्पष्ट रूप से अलग नहीं थे। गीता सांख्या की साइकोलॉजी और कॉस्मोलॉजी स्वीकार करती है, पर उसकी एस्थेटिक्स रुक नहीं। प्रकृति और पुरुषा का भेद पर अंतिम द्वैत नहीं। पुरुषा स्वतंत्र सत्ता नहीं, ईश्वर का ही एक रूप है। गुनाज बंधन की रस्सियां है, उनसे मुक्त होना मुक्ति है। योगा की बात आती है तो कृष्णा मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यासा और वैराग्यास बताते हैं। अभ्यास और अनासक्ति, यही गीता का रास्ता है। वो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को एक जीवन में पिरो देती है, और इसी संतुलन में उसकी महानता छिपी है। ये किसी एक दर्शन की किताब नहीं, ये जीवन की समग्र दृष्टि है, धीरे धीरे सुनने वाली, अंदर उतरने वाली। अब जरा शांत होकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि गीता की शिक्षा आखिर है क्या। गीता जिस समय कही गई, उस समय भारत में अंतिम सत्य और मनुष्य की नियति को लेकर कई धाराएं एक साथ बह रही थी। उपनिषदास की परंपरा थी, जो आत्मा की इंट्यूशन पर टिकी थी। सांख्य था, जो कहता था कि प्रकृति से अलग होकर मुक्ति मिलती है। कर्मा मीमांसा थी, जो मानती थी कि कर्तव्य निभाने से पूर्णता आती है। भक्ति की धारा थी, जो कहती थी कि हृदय की ऊंचाई से मुक्ति का आनंद मिलता है। योगा था, जो बताता था कि अब आत्मा का शांत जीवन दुनिया के रंगीन हलचल की जगह ले ले, तब मनुष्य मुक्त होता है। और इन सब के ऊपर यह प्रश्न भी था कि परम सत्य निराकार एब्सोल्यूट है या साकार ईश्वर। गीता इन सब अलग अलग धाराओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। इसीलिए हमें उससे कभी कभी विरोधाभास दिखाई देते हैं। कहीं ज्ञान को सर्वोच्च कहा जाता है, कहीं कर्म को, कहीं भक्ति को। इसी वजह से कई विद्वानों ने यह मान लिया कि गीता एक व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि अलग अलग कालों में कई हाथों से बनी। किसी ने कहा पहले यह ग्रंथ थियोस्टिक ग्रंथ थी, फिर उसमें सर्वेश्वरवाद घुसा, पैंथियज्म। किसी ने कहा यह पहले उपनिषदिक थी, फिर कृष्णा भक्ति से रंग गई। किसी ने कहा लेखक के मन में खुद ही कई परंपराएं घुल मिल गई थी। लेकिन इन सब मान्यताओं को स्वीकार करना जरूरी नहीं। असल बात यह है कि गीता उपनिषदास के आदर्श को महाभारत के समय की जीवन स्थितियों पर लागू करती है। यह शुद्ध दर्शन नहीं, जीवन दर्शन है। यह दिखाती है कि उपनिषदास का गहरा स्पिरिचुअल आइडलिज्म व्यक्तिगत भक्ति के गर्म और जीवंत धर्म के लिए जगह छोड़ता है। यह एब्सोल्यूट केवल सोच का विषय नहीं, बल्कि जीवन को संभालने वाली शक्ति बनता है। उपनिषदास में जो विचार मौन में छिपा था, गीता में वो जीवन की धड़कन बन जाता है। यह बदलाव केवल गीता में नहीं, बाद के उपनिषदास में भी दिखाई देता है, जहाँ ईश्वर श्रद्धा की पुकार पर उत्तर देने लगता है। गीता एक ऐसा स्पिरिचुअल सिंथेसिस बनाती है जो आचरण और जीवन को सहारा दे सके। इसलिए भारतीय परंपरा हमेशा कहती आई है कि गीता में विरोधी तत्व एक साथ जुड़े हैं, और पश्चिमी विद्वान कहते रहे हैं कि ये तत्व पूरी तरह खुलते नहीं। सच ये है कि गीता को पहले से ही किसी ये सिद्धांत में बांधना ठीक नहीं। अब जरा उस परंपरा को देखें जो गीता की व्याख्या करती आई है। भारत में गीता पर कई महान टीकाकार हुए। वृत्तिकारा, शंकरा, रामानुजा, माधवा, वल्लभा, निम्बरका, ज्ञानेश्वरा। ऋत्विका मानते थे कि ज्ञाना और कर्मा दोनों साथ चलने चाहिए। शंकरा के लिए ज्ञान ही मुख्य मार्ग था। उनके अनुसार दुनिया का बंधन अज्ञान से पैदा होता है। कर्म बंधन है क्योंकि वह द्वैत की भावना से जुड़ा है। जब अद्वैत का साक्षात्कार होता है तो कर्म अपने आप गिर जाता है। रामानुजा ने ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों को वास्तविक माना। उन्होंने भक्ति को मुख्य साधन बनाया। माधवा ने माया को नकारा और ईश्वर और आत्मा के बीच अंतिम भेद माना।
वल्लभा ने माना कि आत्मा ब्रह्मा का अंश है। निम्बार्का की दृष्टि अद्वैत अद्वैत की है। ज्ञानेश्वर ने योगा को गीता का केंद्र माना। इतनी सारी व्याख्या इसलिए क्योंकि गीता खुद बहुत व्यापक है। अब असल बात, गीता मूल रूप से एक इथिकल ग्रंथ है, एक योगा सत्र। ये जीवन की समस्या हल करना चाहती है और सही कर्म के लिए प्रेरित करना चाहती है। ये योग को केवल आसान या ध्यान नहीं मानती। योगा यहाँ ईश्वर से जोड़ना है, अपने पूरे अस्तित्व को उस शक्ति से जोड़ना जो संसार को चलाती है। मन, बुद्धि, इच्छा, भाव सबको एक दिशा में मोड़ देना। ऐसा अनुशासन कि दुनिया के झटके आत्मा के केंद्र को हिला न सके। लेकिन कोई भी नैतिक संदेश तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके पीछे मेटाफिजिक्स न हो। इसलिए गीता का योग ब्रह्म विद्या पर टिका है। कब आते हैं अल्टीमेट रियलिटी पर। गीता ये प्रश्न दो रास्तों से उठाती है, बाहरी दुनिया के विश्लेषण से और भीतरी आत्मा के विश्लेषण से। दूसरे अध्याय में एक मूल वाक्य आता है जो पूरे दर्शन की कुंजी है। जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं, जो सत्य है उसका अभाव नहीं। दुनिया में दो स्तर है, क्षरा जो नष्ट हो जाता है, अक्षरा जो नष्ट नहीं होता। लेकिन उसके ऊपर भी एक सत्य है, पुरुषोत्तमा, जो सबका आधार है। दुनिया बदलती रहती है, जो बदलता है वो अंतिम सत्य नहीं, क्योंकि जो बन रहा है वो अभी है ही नहीं। बदलाव असत्य का चिन्ह है। लेकिन हमारे भीतर ये अनुभूति रहती है कि कुछ है जो नहीं बदलता। वही आत्मन है। शरीर बदलता है, इंद्रियां बदलती है, मन बदलता है, पर जो देख रहा है वो नहीं बदलता। वही साक्षी है। गीता इसे शब्दों में बांधती है पर मानती है कि ये अनुभव का विषय है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। दुनिया ब्रह्मा की छाया है। कैसे छाया और वस्तु जुड़ी है ये हम नहीं जानते। इस अज्ञान को माया कहते हैं। गीता अद्वैता को स्वीकार करती है, यानी अद्वैतवाद को, पर जीवन के लिए ईश्वर को साकार बनाती है। इसलिए पुरुषोत्तमा का विचार आता है। वह निराकार भी है और साकार भी, शांत भी है और क्रियाशील भी, पर वह परम सत्ता है और दुनिया में उतरने वाला ईश्वर भी। इसी से अवतार का विचार निकलता है। जब धर्म गिरता है तो ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। अवतार मनुष्य का ईश्वर बनना नहीं, ईश्वर को मनुष्य से उतरना है। लेकिन हर मनुष्य में यह संभावना छिपी है। जो माया पार कर ले वो ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। अवतार मानव विकास के चिन्ह है। मछली, कछुआ, वराह से लेकर रामा, कृष्णा, बुद्धा और आने वाले कल्कि तक, हर बड़ा संकट एक अवतार को जन्म देता है। यह गीता की गहरी शिक्षा है कि ईश्वर दूर नहीं, वो इतिहास में, जीवन में और आत्माओं में लगातार उतरता रहता है। और मनुष्य का काम है उस अवतरण को पहचानना और अपने भीतर पूरा करना। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि गीता में माया असल में क्या है। क्योंकि माया शब्द अक्सर गलत समझ लिया जाता है। गीता इस शब्द को एक ही अर्थ में नहीं इस्तेमाल करती। पहली बार, अगर परम सत्य दुनिया की घटनाओं से पूरी छूता छूता है तो दुनिया का पैदा होना एक रहस्य बन जाता है। गीता इस समस्या को मानती है, लेकिन ये नहीं कहती कि दुनिया किसी शुरुआतहीन अज्ञान, अविद्या से पैदा हुई और सिर्फ भ्रम है, यानी वो धारणा की एक अनादि और पूरी तरह सत्य विद्या दुनिया का भ्रम रचती है। ये गीता के लेखक के मन में नहीं है। दूसरा अर्थ, गीता कहती है कि पर्सनल ईश्वर अपने भीतर सत्य और असत दोनों को समेटे हुए है। एक तरफ ब्रह्मा की अचलता, दूसरी तरफ दुनिया का लगातार बदलना। इस बदलती हुई प्रकृति को उत्पन्न करने की शक्ति को माया कहा गया है। यह ईश्वर की शक्ति है, उसकी आत्मशक्ति, उसकी सेल्फ बिकमिंग पावर। ईश्वरा और माया इस अर्थ में एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों अनादि है। तीसरा अर्थ, क्योंकि ईश्वर अपनी सत्ता के दो पहलुओं से दुनिया रचता है, प्रकृति और पुरुषा।
पदार्थ और चेतना, इसलिए ये दोनों ईश्वर की माया कहे जाते हैं। एक लोअर माया, एक हायर माया। चौथा अर्थ, धीरे धीरे। माया शब्द विशेष रूप से लोअर प्रकृति के लिए इस्तेमाल होने लगता है, क्योंकि पुरुषा को बीज कहा गया है, जो प्रकृति के गर्भ में डाला जाता है सृष्टि के लिए। पांचवा अर्थ, जब ये प्रकट दुनिया मनुष्य की दृष्टि से सत्य को ढक देती है तो इसे भ्रमकारी कहा जाता है। लेकिन यह भ्रम इसलिए नहीं कि दुनिया सत्य है। भ्रम इसलिए है क्योंकि हम इस ईश्वर से अलग एक यांत्रिक व्यवस्था मान लेते हैं। तब दुनिया डिल्यूजन बन जाती है। ईश्वर के लिए ये माया विद्या माया है, ज्ञान की शक्ति है। मनुष्य के लिए यही अविद्या माया बन जाती है, अज्ञान का कारण। छठा अर्थ, क्योंकि दुनिया ईश्वर का इफेक्ट है और ईश्वर कॉज है, इसलिए दुनिया तुलनात्मक रूप से कम वास्तविक है। कॉज हमेशा इफेक्ट से अधिक वास्तविक होता है और दुनिया की प्रक्रिया खुद अपने विरोधाभास से भरी है। सुख और दुख, उत्थान और पतन, जन्म और मृत्यु, सत्य इन सब विरोधों से ऊपर है। फिर भी गीता कहीं भी ये नहीं कहती कि दुनिया के बदलाव सिर्फ कल्पना है। यहाँ तक कि शंकरा का अद्वैता भी दुनिया में वास्तविक परिवर्तन मानता है, केवल पहली उत्पत्ति को वह अपीयरेंस मानता है। गीता तो और स्पष्ट है। वो उस विचार को खुलकर नकारती है कि दुनिया बिना आधार, बिना ईश्वर, सिर्फ कामना से पैदा हुई है। इसका अर्थ है कि दुनिया में एक वास्तविक विकास है और उसका संचालन ईश्वर करता है। दुनिया कोई डरावना सपना नहीं है। हम दुनिया में रहते हुए भी अमरता का अनुभव कर सकते हैं। पुरुषोत्तमा खुद दुनिया में रहते हैं और उससे भ्रमित नहीं होते। जब हम माया से ऊपर उठते हैं तो दुनिया गायब नहीं होती। अब पुरुषोत्तमा को दूर किसी लोक में मत रखिए। वो हर शरीर, हर हृदय में मौजूद है। दुनिया और आत्माएं उसकी ही प्रकृति के प्रभाव है। ईश्वर दुनिया को शून्य से नहीं बनाता, वह अपने ही अस्तित्व से सृष्ट करता है। प्रलय में सब कुछ सूक्ष्म रूप में उसी में रहता है। सृष्टि में सब अलग अलग दिखने लगते हैं और अपने मूल को भूल जाते हैं। ये ईश्वर का योग है। दुनिया को एक उल्टे वृक्ष की तरह बताया गया है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। अब प्रकृति को समझिए। संसार के सभी संघर्ष, परस्पर टकराव, उत्पत्ति, विकास, ये सब प्रकृति के कारण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकारा, ये सब ईश्वर की लोअर प्रकृति है। जो इन्हें जीवित रखता है वो हायर प्रकृति है। रामानुजा कहते हैं कि प्रकृति भोग का विषय है और जीवा भोग करने वाला। गीता कई जगह इस दृष्टि को समर्थन करती है। व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर का अंश है। ममय वंश एक काल्पनिक अंश नहीं बल्कि वास्तविक अभिव्यक्ति है। आत्मा करता है क्योंकि वो मन और इंद्रियों से जुड़ी है, इसलिए वो शुद्ध अकर्ता आत्मा नहीं बल्कि पर्सनल सेल्फ है। अब व्यक्तिगत आत्मा पर है। व्यक्ति माया के अधीन है क्योंकि वो बाहरी रूपों में खो जाता है। संसार में जन्म अपूर्णता का परिणाम है। जब तक सत्य नहीं दिखता तब तक चक्र चलता रहता है। हर रूप अस्थायी है। व्यक्ति हमेशा कुछ और बनने की कोशिश करता है। अनंत कभी पूरी तरह सीमित रूप में प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए ये माया चलती रहती है जब तक सीमित अनंत में विलीन न हो जाए। गीता कभी आत्माओं की बहुलता मानती है, कभी एकता। जब दृष्टि पुरुषोत्तमा पर है तो आत्माएं उसके अंश है। जब प्रकृति पर है तो अलग अलग दिखती है। असल में कर्म प्रकृति करती है। आत्मा साक्षी है। जो अपने को कर्ता मानता है वह अहंकार में है। गुण गुणों में कार्य करते हैं। आत्मा सब में एक है, चाहे कुत्ता हो या चांडाल। शंकरा यह अद्वैता देखते हैं। रामानुजा एम्बॉडीमेंट का भेद। गीता पुनर्जन्म को मानती है। मृत्यु नाश नहीं है, वह केवल दृश्य बदलना है। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनना। जीवन नष्ट नहीं होता, केवल उपकरण बदलता है। जैसा चरित्र होगा वैसा जन्म होगा। देव, मनुष्य या पशु, हर प्रयास सुरक्षित रहता है।
जो अधूरा रह गया वो अगले जन्म में आगे बढ़ता है। कोई भी जो सत्य की ओर बढ़ता है कभी नष्ट नहीं होता। साधना चलती रहती है जब तक लक्ष्य न मिल जाए। सूक्ष्म शरीर, मन और इंद्रियां साथ जाते हैं। पुनर्जन्म दंड नहीं, अनुशासन है। पूर्णता की प्रक्रिया, यही गीता का गंभीर और करुण दृष्टिकोण है जीवन और संसार के प्रति। अब हम गीता की इथिक्स यानी उसके नैतिक दर्शन की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एक बहुत बुनियादी बात, गीता कहती है कि व्यक्तियों का अलग अलग होना, उनकी समितता, उनकी इंडिविजुअलिटी, ये सब असल सत्य नहीं है। ये केवल ऊपर की परत है। अंदर का सत्य कुछ और है। जब तक मनुष्य अपने आप को एक अलग, पूरा, स्वतंत्र और आत्म पर्याप्त इकाई मानता रहता है, तब तक उसे स्थिर शांति नहीं मिल सकती। सच्ची शांति तभी आती है जब यह छोटी पूर्णता टूटती है और मनुष्य अपने सीमित अहम को पार करता है। गीता के अनुसार ट्रू फ्रीडम का मतलब है सेल्फ ट्रांसेंडेंस, अपने छोटे सेल्फ से ऊपर उठना। और लॉजिक, लव या लाइफ, इनमें से किसी भी रास्ते से हाईएस्ट रियलिटी से जुड़ जाना। जिस लक्ष्य की बात हो रही है वो ब्रह्मा को छूना है या ब्रह्मा बन जाना। इसे कहा गया है ब्रह्म संस्पर्श। यही एकमात्र एब्सोल्यूट वैल्यू है। कोई और मूल्य इसके बराबर नहीं। और ये क्षमता हर किसी में है। हर मनुष्य अपने लोअर नेचर को शुद्ध कर सकता है, कामनाओं की गंदगी को हटा सकता है, इंद्रियों को वासना की गुलामी से मुक्त कर सकता है। लेकिन ये काम कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को खुद संघर्ष करना होगा, खुद देखना होगा, खुद सोचना होगा, खुद प्रेम करना होगा। गीता यह एक बहुत सुंदर बात कहती है, दूसरों से सुना हुआ पूरा सत्य भी उस आधे सत्य से कम मूल्यवान है जो हमने खुद पाया हो। अब मनुष्य को गीता कैसे दिखती है? मनुष्य सिर्फ बुद्धि नहीं है, वो रीजन भी है, विल भी है, इमोशन भी है। तीनों मिलकर उसकी चेतना बनाते हैं। इसलिए वो सत्य वो सत्य तक अलग अलग रास्तों से पहुंच सकता है। कोई ज्ञान के रास्ते, कोई प्रेम के रास्ते, कोई कर्म और समर्पण के रास्ते। लेकिन लक्ष्य हर बार एक ही है। जब हमारी बुद्धि, हमारा हृदय और हमारी इच्छा तीनों एक साथ संतुलित होकर काम करते हैं, तभी जीवन पूर्ण बनता है। गीता साफ कहते हैं कि चेतना का कोई भी पक्ष नकारा नहीं जा सकता। ज्ञान को भावना से अलग नहीं, भावना को कर्म से अलग नहीं। भगवान स्वयं सत, चित और आनंद तीनों है। यथार्थ चेतना और आनंद जो सत्य खोजते हैं उन्हें वह शाश्वत प्रकाश के रूप में दिखता है। जो धर्म के लिए संघर्ष करते हैं उन्हें वो अडिग न्याय के रूप में मिलता है। और जो प्रेम से भरे हैं उन्हें वो अनंत सौंदर्य और करुणा के रूप में। जैसे भगवान में ज्ञान, धर्म और पवित्रता एक साथ है, वैसे मनुष्य को भी इंटेग्रल लाइफ और स्पिरिट की ओर बढ़ना है। अब एक सवाल उठता है, क्या ध्यान और कर्म आपस में विरोधी है? गीता कहती है नहीं, ये विरोध हमारी अपूर्णता का संकेत है। जब अर्जुन पूछता है कि कौन सा मार्ग अंततः सही है, तो कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो। ये रास्ते अलग दिखते हैं लेकिन अंत में एक ही जगह पहुंचते हैं। मनुष्य टुकड़ों में नहीं जीता, उसका विकास को रिलेटेड होता है, अलग अलग नहीं। ज्ञान, भावना और इच्छा तीनों एक ही अंत यात्रा के पहलू है। इसलिए गीता अपने समय के अलग अलग जीवन आदर्शों को संतुलित करती है। तपस्या, ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, अनुष्ठान सबका स्थान है। लेकिन कोई भी अकेला पर्याप्त नहीं। गीता कंबाइन अटैक में विश्वास करती है, सब मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर। वो लक्ष्य है व्यक्ति का संपूर्ण ब्रह्मांड से सामंजस्य, जिसका संचालन पुरुषोत्तमा करता है। अब ज्ञान मार्ग की ओर चलते हैं। जो मन आधे सत्य से संतुष्ट नहीं होता, वो संपूर्ण को जानना चाहता है। वह तब तक शांत नहीं होता जब तक सत्य में स्थिर न हो जाए। गीता दो प्रकार के ज्ञान मानती है, एक बाहरी जगत का ज्ञान, विज्ञान,
दूसरा अंदर का समग्र ज्ञान, ज्ञाना। पहला बुद्धि से आता है, दूसरा इंट्यूशन से। बुद्धि अक्सर मनुष्य को प्रकृति से जोड़ देती है, इंट्यूशन उसे स्रोत की ओर ले जाती है। साइंस और फिलोसॉफी दोनों ईश्वर को जानने के लिए अलग प्रयास है। साइंस अधिकतर राजा से प्रेरित होती है, स्पिरिचुअल विजडम सत्व से। अगर साइंस के आंशिक सत्य को पूरा सत्य मान लिया तो तमस हावी हो जाता है। साइंस अज्ञान हटाती है लेकिन अंतिम सत्य नहीं देती। वो मन को तैयार करती है कुछ आगे के लिए। इसलिए गीता कहती है कि एक परिस्प्रश्ना यानी जिज्ञासा के साथ सेवा यानी विनम्र सेवा जरूरी है। इंट्यूशन के लिए मन की दिशा बदलनी पड़ती है। कन्वर्सेशन ऑफ द सोल। अर्जुना साधारण आंखों से सत्य नहीं देख सकता था, इसलिए डिवीजन विजन मांगी। विश्व रूपा इस इंट्यूशनल अनुभव का काव्यात्मक रूप है। सत्य को छिपाने वाली चीज सिर्फ बुद्धि की सीमा नहीं बल्कि अहंकार और वासना है। अज्ञान भौतिक गलती नहीं, आध्यात्मिक अंधापन है। इसे हटाने के लिए आत्मा की शुद्धि जरूरी है। इंद्रियों को शांत करना, मन को स्थिर करना, झील की तरह जिसमें आकाश साफ दिख सके। बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है। यही योगा का उद्देश्य है। योगा हमें अस्थिर व्यक्ति से ऊपर उठाकर एक स्थिर दृष्टि देता है। गीता बहुत तकनीकी नहीं है, लेकिन मूल बातें साफ कहती है। श्रद्धा, आत्म संयम और ईश्वर पर एकाग्रता। सच्चा योगा समत्व यानी संभाव लाता है। जहाँ आनंद इंद्रियों से परे होता है, जहाँ दुख हिला नहीं पाता, जहाँ कोई लाभ इससे बड़ा नहीं लगता। गीता ये भी मानती है कि हर किसी के लिए एक ही साधना जरूरी नहीं। कुछ के लिए योगा कठिन है, कुछ के लिए ज्ञाना। भक्ति और कर्म भी इंट्यूशन तक ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उपवास या शरीर को कष्ट देना पर्याप्त नहीं। इंद्रियों की शक्ति कम हो सकती है, लेकिन आसक्ति रह सकती है। सच्चा नियंत्रण ज्ञान से आता है। जब स्पिरिचुअल इंट्यूशन आती है तो भावना और इच्छा वो भी परिवर्तित हो जाती है। ज्ञान भक्ति बन जाता है। ज्ञानी भक्त होता है। जो मुझे जानता है वो मेरी पूजा करता है, और एक ज्ञान आचरण में उतरता है, जैसे बुद्धा के जीवन में। गीता का ज्ञान साधारण बुद्धि नहीं, यह ऐसा ज्ञान है जो भेद मिटा देता है। जब ये सत्य दिखता है कि एक ही आत्मा सब में, तो स्वार्थ और वासना अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। यही से गीता की एथिक्स जन्म लेती है। नियमों से नहीं, दृष्टि से, बाहरी आदेश से नहीं, अंदर की जागरूकता से। यही गीता का सबसे गहरा नैतिक संदेश है। अब हम भक्ति मार्ग पर आते हैं, यानी भक्ति का मार्ग। गीता के अनुसार भक्ति मनुष्य की भावनात्मक शक्ति का सही उपयोग है। यह न तो ज्ञान है न ही कर्म। यह भावना है, लेकिन अंधी भावना नहीं। भक्ति में हम अपनी इमोशनल एनर्जी ईश्वर को अर्पित करते हैं। भावना हमेशा जीवित संबंध बनाती है। जब यह संबंध ईश्वर और मनुष्य के बीच बनता है तो वह धार्मिक शक्ति से भर जाता है। अगर मनुष्य प्रेम करना और पूजा करना न सीख पाए तो वो अपने ही अहंकार की जेल में बंद हो जाता है। सही ढंग से नियंत्रित भक्ति हमें सुप्रीम की अनुभूति तक ले जाती है। यह मार्ग सबके लिए खुला है, कमजोर के लिए भी, गरीब के लिए भी, अनपढ़ के लिए भी और अज्ञानी के लिए भी। और यही सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि प्रेम का बलिदान ज्ञान की कठोर साधना या इच्छा शक्ति की कठिन तपस्या जितना कठिन नहीं होता। फिर भी यह उतना ही प्रभावशाली है, कभी कभी इससे भी अधिक, क्योंकि भक्ति अपने आप में फल है। बाकी मार्ग किसी और फल की ओर ले जाते हैं। भक्ति स्वयं पूर्णता है। भक्ति मार्ग की जड़ें बहुत पुरानी है। उपनिषदास की उपासना परंपरा और भागवता ट्रेडिशन ने गीता को गहराई से प्रभावित किया। उपनिषदास ईश्वर को संकेतों में बोलते थे, गीता उसे जीवंत भाषा देती है। यह एब्सोल्यूट सिर्फ दार्शनिक सत्य नहीं रहता, वो बन जाता है जानने वाले की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, देवता और ऋषियों का स्रोत, और वो मृत्यु भी जो सबको निगल जाती है। गीता यह भी मानती है कि निर्गुण अव्यक्त ब्राह्मण का ध्यान मुक्ति दे सकता है,
लेकिन कृष्णा साफ कहते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है। फाइनाइट मनुष्य के पास कोई ठोस आधार नहीं होता जिससे वह व्यक्ति को पकड़ सके। प्रेम में हमेशा थोड़ी दूरी रहती है। प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जा रहा है पूरी तरह नहीं होते, और यही भक्ति की खूबी है। यह ड्यूअलिज्म को स्वीकार करती है लेकिन उसे नीचा नहीं मानती। भक्ति का मोनिज्म से ऊपर उठना गिरावट नहीं, परिपक्वता है। हम किसी अमूर्त विचार से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम के लिए पर्सनल गॉड चाहिए, एक ऐसा ईश्वर जिससे संबंध, संवाद और साथ महसूस हो सके। मनुष्य को पर्सनल हेल्पर चाहिए। इसलिए गीता का ईश्वर न तो रक्तपात में मग्न है, नहीं निरपेक्ष ध्यान में सोया हुआ। वो प्रेम है जो अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है और उसके चरणों में गिर पड़ता है। उसके लिए आत्मा के द्वार खुल जाते हैं। ईश्वर स्वयं कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो नष्ट नहीं होता। एक कठोर कर्म फल का नियम नहीं जो ईश्वर को बांध दे। भक्ति भक्ति कर्म के परिणाम को नरम कर सकती है। यह कर्म का खंडन नहीं है, क्योंकि कर्म का नियम यह भी मानता है कि भक्ति का फल होना ही चाहिए। कृष्णा कहते हैं, अगर कोई दृष्ट भी अपने पूर्ण प्रेम से मेरी शरण आए तो वो साधु है, क्योंकि उसकी दिशा बदल चुकी है। ईश्वर न पाप लेता है न पुण्य, लेकिन उसने ऐसा नियम रचा है कि हर चीज फल देती है। इसीलिए एक और कहा जाता है कि मुझे कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, और दूसरी ओर भक्त मुझे प्रिय है। विरोध नहीं है। मनुष्य ईश्वर की निरंतर चिंता का विषय है। भक्ति का अनुभव कहा नहीं जा सकता, जैसे गूंगे के स्वाद को। फिर भी इसके कुछ लक्षण बताए जा सकते हैं। पहला, परम पूर्णता की आराधना। भक्ति कभी अधूरा स्वीकार नहीं करती, वह सबसे ऊंचा चाहती है। नारदा मानव प्रेम का उदाहरण देते हैं, जहाँ मनुष्य अपने छोटे अस्तित्व से ऊपर उठकर आदर्श की ओर भागता है। भक्ति का विषय पुरुषोत्तम है। वो न प्रकृति के तत्व है, न कर्मकांड का देवता, न प्रकृति शक्तियों का व्यक्तित्व, न सांख्य का पुरुष। वो इन सब का आधार है और इन सब से आगे है। गीता जोर देती है कि ईश्वर हर व्यक्ति में निवास करता है। अगर वो पूरी तरह अलग होता तो पूजा संभव नहीं होती। अगर पूरी तरह एक होता तो भी पूजा संभव नहीं होती। वह कुछ हद तक समान और कुछ हद तक भिन्न है। वो प्रकृति के साथ जुड़ा डिवाइन लॉर्ड है। उससे मिलने की कल्पना आनंद की झलक है। मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि रखो, तुम मेरे साथ ही रहोगे। हर दूसरा प्रेम इस प्रेम की अधूरी छाया है। भक्त अत्यंत विनम्र हो जाते हैं। आदर्श के सामने वह खुद को कुछ नहीं समझता, और यही सच्ची भक्ति की शर्त है। ईश्वर नम्रता से प्रेम करता है। भक्ति कभी भगवान के प्रेम में डूबने का सुख और कभी उससे बिछड़ने का दुख। भक्त पूरी तरह ईश्वर की दया पर छोड़ देता है। पूर्ण शरणागति। सब धर्म छोड़कर मेरे शरणों में आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। ईश्वर एक निष्ठ भक्ति चाहता है और पूरा भरोसा देता है। भक्ति सिर्फ भावना नहीं रहती, वो जीवन बन जाती है। भक्त ईश्वर को देखता है, उसी के बारे में बोलता है, उसी को याद करता है। जो करता है ईश्वर के लिए करता है, फल की परवाह नहीं। यह पूर्ण आत्मसमर्पण है। यह अंधी भावुकता नहीं, ये जीवन का रूपांतरण है। ईश्वर मन का प्रधान भाव बन जाता है। भक्त तृप्त हो जाता है। न चाह न शोक, केवल आनंद और शांति। सच्ची भक्ति का आधार है श्रद्धा। पहले विश्वास, फिर अनुभव। इसलिए गीता विभिन्न देवरूपों को सहती है, क्योंकि कुछ प्रेम शून्य प्रेम से बेहतर है। लोअर डेटीज सुप्रीम की अभिव्यक्तियां है, वे सीढ़ियां है। गीता सबसे ऊपर पुरुषोत्तमा को रखती है, बाकी उस तक पहुंचने के रास्ते हैं। भक्ति के रूप अनेक है। ईश्वर का समर्पण, उसकी महिमा का गायन, सेवा, ध्यान, पूरी सृष्टि को ईश्वर का रूप देखना, कोई एक नियम नहीं। अंततः भक्ति ज्ञान में बदलती है, और ज्ञान प्रेम में। सबसे ऊंची भक्ति निर्गुण भक्ति है, जहाँ व्यक्ति और ईश्वर एक ही आनंद में खुल जाते हैं।
यही डुअलिज्म पूर्ण होकर मोनिज्म बनता है। यही गीता की भक्ति की परिकाष्ठा है। अब हम कर्म मार्ग पर धीरे धीरे आते हैं, यानी सेवा का मार्ग, कर्म का मार्ग। गीता कहती है कि ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता काम करना भी है, लेकिन ये काम साधारण अर्थ में नहीं। कर्मा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है। कर्मा वो प्रतिक्रिया है जिसमें जो निराकार है वो साकार होता है, जिसमें जो भीतर है वो जीवन में उतरता है। कहा जाता है कि कर्मा का कोई आरंभ नहीं है, ये बिगिनिंगलेस है। दुनिया का काम कैसे चलता है, किस नियम से, किस क्रम में, ये समझना आसान नहीं। सृष्टि के अंत में भी कर्म समाप्त नहीं होता। तब पूरा संसार एक सूक्ष्म बीज की तरह संभावना बनकर ठहर जाता है, और अगली सृष्टि में वही बीज फिर अंकुरित होता है। इसलिए अगर संसार की प्रक्रिया ईश्वर पर निर्भर है, तो उसे कर्मा का स्वामी कहना गलत नहीं। हम किसी न किसी कर्म में बंधे हुए हैं। पूरी तरह कर्म से बाहर होना इस देह में संभव नहीं। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि कर्म करे या न करे, प्रश्न ये है कि कैसा कर्म करे। गीता कहते हैं कि हमारा आचरण धर्म के हित में होना चाहिए। ऐसा आचरण जो एक और दुनिया में संतुलन बनाए और दूसरी ओर मन में शांति और संतोष लाए। कर्मा मार्ग उन लोगों का मार्ग है जिनके भीतर सेवा की प्यास है। गीता के समय सही आचरण को लेकर कई मत थे। वैदिक परंपरा कर्मकांड पर जोर देती थी, उपनिषद सत्य की खोज पर, बुद्धिज्म कर्म त्याग पर, और थीज्म ईश्वरवाद ईश्वर पूजा पर। गीता इन सबको नकारती है। वो इन्हें एक समग्र दृष्टि में जोड़ने की कोशिश करती है। गीता साफ देखती है कि हम संसार से काम के माध्यम से जुड़ते हैं। नैतिकता की समस्या केवल मानव संसार में है। पत्थर जिम्मेदार नहीं होते, पेड़ उत्तरदायी नहीं होते, मनुष्य होता है। क्योंकि मनुष्य के भीतर कर्तव्य बहुत है। मनुष्य आनंद चाहता है, लेकिन वो आनंद सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता। गीता आनंद के स्तर पर बताती है। जो सुख भ्रमित मन और गलत इच्छाओं से मिलता है उसमें तमाश अधिक होता है। जो सुख इंद्रियों से मिलता है उसमें राजस अधिक होता है, और जो सुख आत्मज्ञान से मिलता है उसमें सत्व अधिक होता है। सबसे ऊंचा संतोष तब आता है जब मनुष्य अपने आप को स्वतंत्र कर्ता मानना छोड़ देता है। जब उसे यह अनुभूति होती है कि संसार ईश्वर की कृपा से चल रहा है, मनुष्य की आत्मा तब तृप्त होती है। जब वो संसार में आत्मा को देख पाती है। अच्छा कर्म वही है जो व्यक्ति को मुक्त करे और आत्मा को पूर्ण बनाए। सही आचरण वो है जो ईश्वर और मनुष्य और प्रकृति तीनों के साथ हमारी एकता को प्रकट करे। गलत आचरण वो है जो इस एकता को ढक दे। यह संसार की एकता मूल सिद्धांत है। अच्छाई पूर्णता की ओर बढ़ना है, बुराई उससे भटकना। यही गीता और बुद्धिज्म में फर्क दिखाई देता है। बुद्धिज्म नैतिकता को केंद्र में रखता है, लेकिन वो नैतिक जीवन को संसार के आध्यात्मिक उद्देश्य से पूरी तरह नहीं जोड़ता। गीता कहती है कि भले ही हम व्यक्तिगत रूप से असफल हो जाए, लेकिन दिव्य उद्देश्य कभी नष्ट नहीं होता। दिखाई भले अन्याय देता हो, लेकिन संसार की आत्मा न्यायपूर्ण है। मनुष्य अपना भाग्य तब पूरा करता है जब वो ईश्वर के उद्देश्य का उपकरण बन जाता है। सीमित व्यक्ति को अपने आप को एक अंग मानना चाहिए, ना कि पूरा। अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता से टकराव में देखने की भ्रमित धारणा छोड़नी होगी। गीता जिस आदर्श की बात करती है वो है लोक संग्रह, यानी संपूर्ण विश्व की एकजुटता। समग्र की आत्मा संसार में काम कर रही है, अच्छा मनुष्य उसके साथ सहयोग करता है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, संपूर्ण के लिए काम करता है। गीता व्यक्तिगत अधिकारों की कट्टर मांग को स्वीकार नहीं करती। जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें अधिक भार उठाना पड़ता है। सीमित प्राणियों का साहस बुराई को जन्म देता है, जिसे जीतना ही पड़ता है। हम अन्याय से लड़ने से पीछे नहीं हट सकते। अर्जुना को कृष्णा ने युद्ध के लिए मनाया, लेकिन यश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए। और ये लड़ाई क्रोध में नहीं, अज्ञान में नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम के साथ लड़ी जानी चाहिए। इंद्रिय संयम अच्छे मनुष्य की पहचान है। वासना
आत्मा को कैद कर लेती है। वह विवेक को कुंद कर देती है और बुद्धि को बांध देती है। अनियंत्रित इच्छाएं आत्मा को गुलाम बना देती है। इसलिए गीता योग की भावना यानी फल अनासक्ति की बात करती है। यही सच्चा त्याग है। अज्ञान से कर्म छोड़ देना तामस से भरा त्याग है। कष्ट के डर से कर्म छोड़ देना राजस से भरा त्याग है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना सत्वा से भरा श्रेष्ठ त्याग है। गीता सन्यासी नैतिकता का समर्थन नहीं करती। बुद्धिज्म की अक्रियता की धारणा को वह सकारात्मक रूप देती है। सच्ची अक्रियता कर्म न करना नहीं बल्कि फल की आशा न रखना है। कर्म के विश्लेषण में गीता बाहरी कर्म और भीतरी प्रेरणा उन दोनों को अलग करती है। नैतिकता बाहरी क्रिया में नहीं भीतरी भाव में है। नैश कर्म यानी कर्म का त्याग नैतिक आदर्श नहीं। नैतिक आदर्श है निष्कर्मता यानी निष्कामता। कामना क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार है। लेकिन हर इच्छा बुरी नहीं। धर्म की इच्छा दिव्य है। गीता इच्छाओं को उखाड़ फेंकने को नहीं कहती, वो उन्हें शुद्ध करने को कहती है। शरीर प्राण को संयमित करो, मन बुद्धि को पवित्र करो, तब आत्मा स्वतः तृप्त होगी। गीता स्पष्ट है कि जड़ता स्वतंत्रता नहीं है। देहधारी प्राणी पूरी तरह कर्म छोड़ नहीं सकते। आग देखे बिना नहीं रह सकती, कान सुने बिना नहीं रह सकती। जीवन सदैव चलता रहता है। कार्य संसार के चक्र को चलाए रखता है और हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है। गीता का पूरा वातावरण कर्म के लिए उत्साह है। मुक्ति तक कर्म करना पड़ता है और मुक्ति के बाद भी कर्म होता है, लेकिन अब वह कर्म बंधन नहीं बनाता। मुक्त आत्माएं नियमों से बंधी नहीं होती, वे स्वेच्छा से कुछ न कुछ करती है। ईश्वर स्वयं मानवता के लिए कर्म करता है। हालांकि वो पूर्ण है, निष्काम है, फिर भी संसार में उसका कार्य चलता रहता है। अर्जुना को भी इसलिए कर्म करने को कहा गया। मुक्त आत्माओं का कर्तव्य है दूसरों को भी ईश्वर की ओर ले जाना। मानव सेवा ईश्वर पूजा है। निष्काम और अनिर्व्यक्ति कर्म बंधन नहीं बनाता, जैसे ईश्वर के कर्मों से बांधते नहीं। गीता संन्यासा और त्यागा में फर्क करती है। संन्यासा का मतलब स्वार्थपूर्ण कर्म छोड़ना, त्याग का मतलब कर्म के फल छोड़ना। दूसरा अधिक व्यापक है। गीता जीवन से घृणा नहीं सिखाती, वह हमको त्यागने को कहती है। काम और त्याग दोनों का संतुलन, सिर बाहर हट जाना त्याग नहीं है। हाथ भले रुके हो, इच्छाएं दौड़ सकती है। बंधन कर्म से नहीं भाव से बनता है। ज्ञानी का कर्म अक्रिय होता है, अज्ञानी का त्याग कर्म बन जाता है। आंतरिक आध्यात्मिक जीवन सक्रिय संसार के साथ पूरा संगत है। यही गीता की सुंदरता है, यही योग है। कर्म में कुशलता जो हम करते हैं वो भीतर की स्वतंत्रता से आना चाहिए, बाहरी दबाव से नहीं। यह सबसे ऊंचा कर्म है। जब तक मनुष्य अधूरा है, शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं। पूर्ण होने पर आत्मा स्वयं नियम बन जाती है। हर कर्म शुद्ध भाव से हो। सूक्ष्म स्वार्थ, प्रशंसा की चाह, विशेष कामों का मोह, इनसे मुक्त होना है। तभी कर्म मन को शुद्ध करता है। अहमवादी व्यक्ति जो खुद को देवता समझता है और इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ता है, वो मटेरियलिज्म और संवेदनात्मक जीवन का प्रतीक है। गुण सिद्धांत गीता की नैतिकता में महत्वपूर्ण है। गुणों के बंधन सीमितता का अनुभव कराती है। मन के बंधन गलती से आत्मा पर आरोपित हो जाते हैं। सत्वा से भरा कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन वो भी बांध सकता है, क्योंकि शुद्ध अहम भी अहम है। पूर्ण मुक्ति के लिए हर अहम छूटना होगा। निर्गुण स्थिति आदर्श है, जहाँ व्यक्ति समष्ट दृष्टि अपनाता है। गीता वैदिक यज्ञों को नया अर्थ देती है। बाहरी यज्ञ भीतर त्याग का प्रतीक है। सच्चा यज्ञ इंद्रिय सुखों का बलिदान है। जिसे अर्पण किया जाता है वो यज्ञ पुरुष है। जो भी हम करें ईश्वर को समर्पित हो। खाना पीना काम करना सब ईश्वर के लिए। योगी ईश्वर में कार्य करता है, उसका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। गीता मध्यम मार्ग सिखाती है।
वह जाति और आश्रम की व्यवस्था को भी स्वीकार करती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक साथ ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। मानवीकरण समय लेता है। गुणों के आधार पर चार प्रकार के लोग। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य करे। स्वधर्म यानी अपने होने के नियम के अनुसार काम। अपने कर्तव्य से ईश्वर की पूजा। समाज की संरचना देवी मानी गई है, लेकिन जब जाति जन्म से जुड़ी हुई हो तो आत्मा की नींव कमजोर है। गुण और जन्म गड़बड़ा गए, इसमें व्यवस्था टूटने लगी। फिर भी इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग था। धन नहीं, बुद्धि को प्रधानता देना। अंतिम आश्रम संन्यासा है, जहाँ जीवन से धीरे धीरे हटते हैं, लेकिन सच्चा संन्यासा इच्छाओं को त्याग है, जो गृहस्थ जीवन में भी संभव है। गीता ये नहीं कहती कि मोक्षा के लिए अंतिम आश्रम जरूरी है। गीता का कर्म अंततः ज्ञान में पूर्ण होता है। अहम मिटता है और दिव्यता जागती है। फिर भक्ति भी जन्म लेती है। इसलिए कर्म मार्ग मोक्ष तक ले जाता है, लेकिन ये केवल कर्मकांड नहीं। निष्काम और ईश्वर अर्पित कर्म उतना ही प्रभावी है जितना ज्ञान या भक्ति। अर्जुन को झूठ बोलकर कर्म नहीं कराया गया। ज्ञाना, कृष्णा, ये सब अपूर्ण ज्ञानी नहीं थे। वे ज्ञान के बाद भी कर्म करते हैं, क्योंकि ज्ञान कर्म को समाप्त नहीं करता, शुद्ध करता है। डर तभी लगता है जब संयम अधूरा हो। देह कर्म कर सकती है, आत्मा मुक्त रहते हुए भी। अंत में गीता मानव स्वतंत्रता पर आती है। मनुष्य प्रकृति से प्रभावित है। वंश, संस्कार, परिस्थिति सब असर डालते हैं, लेकिन ये पूर्ण नियति नहीं है। प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं। कृष्णा सब कहकर अर्जुना से कहते हैं, अब जो ठीक लगे वो करो। यही मानव स्वतंत्रता है। रुचि और द्वेष आत्मा के शत्रु है। इच्छा पाप की प्रेरक है, लेकिन इसे बुद्धि से नियंत्रित किया जा सकता है। कर्म स्थिति है, भाग्य नहीं। किसी भी कर्म में 5 तत्व होते हैं: आधार, कर्ता, उपकरण, प्रयास और दैव। दैव मानवेतर शक्ति है जो फल निर्धारित करती है। इसलिए मनुष्य पूरा दोषी भी नहीं, पूरा असहाय भी नहीं। यह गीता मनुष्य को गरिमा देती है, और यही कर्म मार्ग का गहरा सत्य है। अब हम धीरे धीरे उस बिंदु पर आते हैं जहाँ मोक्ष की बात होती है। मुक्ति, अंतिम अवस्था। गीता बहुत साफ ढंग से कहते हैं कि रास्ता चाहे कोई भी हो, ज्ञान का, प्रेम का या सेवा का, अंत एक ही है, आत्मा का परम के साथ एक हो जाना। जब मन शुद्ध हो जाता है और अहंकार टूट जाता है, तब व्यक्ति अलग इकाई नहीं रह जाता, वो परम सत्ता के साथ एक हो जाता है। अगर हम मनुष्य की सेवा से शुरुआत करें तो भी अंत में हम परम से एक हो जाते हैं। सिर्फ कर्म में नहीं, सिर्फ चेतना में नहीं, बल्कि जीवन में और अस्तित्व में। प्रेम का मार्ग आखिरकार भक्ति के उस उन्माद में पहुंचता है जहाँ आत्मा और ईश्वर अलग नहीं रह जाते। जिस रास्ते से भी हम चले, अंत में हम दैवी जीवन को देखते हैं, अनुभव करते हैं और जीते हैं। यही धर्म की सर्वोच्च अवस्था है, या आध्यात्मिक जीवन की। इसे विस्तृत अर्थ में ज्ञाना कहा गया, लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म भेद समझना जरूरी है। ज्ञाना एक मार्ग भी है और स्थिति भी। एक और ज्ञाना साधना है, दूसरी ओर ज्ञाना स्वयं वह अनुभव है जहाँ सत्य सीधे देखा जाता है। शंकरा ये बात बहुत स्पष्ट करते हैं कि मोक्षा न तो कर्म है, न भक्ति, न ही विचार। वो कोई क्रिया नहीं है, वो एक अनुभव है, एक सीधी दृष्टि, सत्य का प्रत्यक्ष बोध। हम कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, इसीलिए कि उस अनुभव तक पहुंच सके। गीता यहाँ पूरी तरह एक रूप नहीं दिखती। कभी वो कहती है कि पहले मुझे जानो, अगर ये कठिन लगे तो ध्यान करो, अगर ध्यान भी कठिन लगे तो अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो, और अगर ये भी संभव न हो तो बस कर्तव्य करो, फल की इच्छा छोड़कर। फिर एक और जगह कहती है कि अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, ज्ञान से बेहतर ध्यान है, ध्यान से बेहतर फल त्याग है, और त्याग से शांति आती है। लगता है मानो हर मार्ग कभी न कभी श्रेष्ठ कहा गया है। असल में लेखक के मन में
कोई एक ही रास्ता अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल हो, वही रास्ता उसके लिए सही है। कोई ध्यान से, कोई विचार से, कोई कर्म से, कोई भक्ति से मृत्यु के पार जाता है। अंतिम अनुभव स्वतंत्रता है। इसलिए ज्ञान शब्द कभी मार्ग के लिए और कभी लक्ष्य के लिए इस्तेमाल होता है। यही से कुछ लोगों का भ्रम हुआ कि ज्ञान का मार्ग सबसे ऊंचा है और अंत में केवल बुद्धि ही बचती है। भाव और इच्छा समाप्त हो जाती है। गीता इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती। मोक्ष परमात्मा के साथ एकता है। इसे कई नाम दिए गए हैं। मुक्ति, रिहाई, ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म में स्थित होना, निष्कर्मया, कर्म से परे होना, निस्त्रायी गुण्य, तीनों गुणों से मुक्त होना, कैवल्य, एकांत मुक्ति, ब्रह्म भावा, ब्रह्म का होना। इन शब्दों में भाव है लेकिन विवरण नहीं। ये नहीं बताते कि मुक्त अवस्था में व्यक्तित्व बचता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मुक्त व्यक्ति संसार की चिंता नहीं करता, वह द्वैत नहीं रहता, इसलिए कर्म भी नहीं, वह गुणों से परे है और परमात्मा से एक हो जाते हैं। अगर सारी क्रिया प्रकृति की है और परम उससे स्वतंत्र है तो मोक्ष की अवस्था में न हम है, न इच्छा, न इच्छा शक्ति। एक ऐसी शांति जो सब द्वंद्वों से परे है। शंकरा इन श्लोकों के आधार पर मोक्ष को कैवल्य यानी पूर्ण निर्गुण स्थिति मानते हैं। लेकिन गीता में दूसरी धारा भी है। अगर शरीर है तो प्रकृति काम करती रहेगी। यहाँ तक कि शंकरा भी मानते हैं कि जब तक शरीर है कुछ न कुछ क्रिया होगी। जीवन मुक्ता यानी जीते जी मुक्त व्यक्ति संसार में रहता है, घटनाओं से गुजरता है लेकिन उलझता नहीं। गीता कहीं ये नहीं कहती कि पूरा प्रकृति तंत्र दैवी बन जाता है। शरीर और आत्मा यह दो अलग स्तर है। आत्मा तभी पूर्ण होती है जब शरीर की अंतिम पकड़ ढीली पड़ती है। इस दृष्टि से परम ब्रह्म की क्रिया की कल्पना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जहाँ सब परिवर्तन मिट जाए वह क्रिया का आधार ही नहीं। शंकरा कहते हैं कि हम अनंत को अपने सीमित नजरिए से नहीं माप सकते। गीता के वे श्लोक जो मुक्त अवस्था में व्यक्तियों की बहुलता बताते हैं, वे अंतिम सत्य नहीं, सापेक्ष सत्य है। लेकिन गीता में ऐसे श्लोक भी है जो कहते हैं कि मुक्त आत्माएं भी कार्य करती है, ज्ञानी परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। यह मुक्ति लय नहीं बल्कि निवास है, पुरुषोत्तमा में वासन। मुक्त व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त होता है और ईश्वर की अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन वो ईश्वर में विलीन होकर गायब नहीं हो जाता। वह ईश्वर के सामने एक स्वतंत्र आनंदमय अस्तित्व में रहता है। कुछ लोग ये भी संकेत देते हैं कि मुक्त व्यक्ति ईश्वर नहीं बनता बल्कि ईश्वर के सामने हो जाता है, यानी गुणात्मक समानता, पूर्ण एक रूपता नहीं बल्कि ईश्वर सदृश जीवन। हम स्वयं को खोते नहीं बल्कि गहरा करते हैं। पाप की गांठ टूटती है, संदेह कटता है, आत्मनियंत्रण आता है और सबके हित में कार्य होता है। रामानुजा इस दृष्टि को मजबूती से रखते हैं। उनके अनुसार मुक्त आत्मा नित्य रूप से ईश्वर से जुड़ी रहती है। ज्ञान प्रकाश की तरह बहता है। प्रेम में व्यक्ति खुद को भूल जाता है। यह प्रकृति को नकारा नहीं जाता बल्कि उसका आध्यात्मिक रूपांतरण होता है। इस दृष्टि में हम ईश्वर में जीते हैं और ईश्वर में कर्म करते हैं। केंद्र मानवीय अहम से दिव्य सत्ता में स्थानांतरित हो जाता है। गीता में दोनों दृष्टियां मौजूद है। एक जहाँ व्यक्ति निर्गुण शांति में लय हो जाता है, दूसरी जहाँ वो ईश्वर के साथ चेतन संबंध में जीता है। गीता धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए वो व्यक्तिगत ईश्वर को अंतिम रूप में महत्व देती है, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म को नकारती नहीं। बस कहती है कि हमारी मानवीय बुद्धि परम को व्यक्तिगत रूप में ही समझ सकती है। इसलिए मोक्ष की दो व्याख्याएं असल में एक ही सत्य की दो झलकें हैं, एक अनुभव की और दूसरी विचार की। जहाँ पूर्ण मौन है वह हमें निष्क्रियता दिखती है, लेकिन वो वास्तविक स्थिति नहीं। व्यक्तित्व मिट भी सकता है और स्वयं सीमित होकर रह भी सकता है। यही गीता स्थिर आत्मा और गतिशील प्रकृति को एक साथ सुलझाती है। मुक्त व्यक्ति जब तक संसार में कर्म करता है, शंकरा इसे प्रकृति की क्रिया कहते हैं, रामानुजा इसे ईश्वर की क्रिया,
दोनों एक ही बात को अलग भाषा में कहते हैं। मुक्त व्यक्ति उदासीन नहीं होता, उसके चेहरे पर जीवंतता होती है। डर, क्रोध, चिंता उसके लिए अजनबी होती है। बच्चे जैसी स्वच्छ दृष्टि, वह अच्छे बुरे से परे होता है। नैतिक नियम उससे नीचे रह जाते हैं, लेकिन ये निश्चय के सुपरमैन जैसा नहीं है। गीता का मुक्त व्यक्ति दया और करुणा से भरा होता है। वो किसी को कष्ट नहीं देता और किसी से कष्ट पाता नहीं। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति लोक कल्याण है। गीता सामाजिक कर्तव्य पर जोर देती है, लेकिन एक अति सामाजिक अवस्था भी मानती है। सन्यासीन सब नियमों से परे है, अब मनुष्य की अनंत गरिमा का प्रतीक है। वह सब कुछ छोड़ सकता है और ईश्वर के साथ अकेला रह सकता है, फिर भी उसमें सभी के लिए करुणा रहती है। महादेवा इसी आदर्श का प्रतीक है। मोक्ष अंत नहीं, पूर्णता है। और उस पूर्णता में जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि अपने सबसे गहरे और सत्य रूप में प्रकट होता है।